नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं 33,000 वोल्ट करंट वाला ये शो, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। आजकल जब से ये कार्यक्रम चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं भाई साहब आप हमारे साथ बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं बताओ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। कह रहे वो फलाने डिस्ट्रिक्ट में आपने हमें साफ़ कर दिया, या इतनी दी या उतनी दी, हमारा तो इतना आ रहा है। मैं ये कहता हूँ, कई बार ये कहता हूँ, और जितने पॉलिटिक्स में हमारे मित्र हैं उन तमाम लोगों को कहता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। और आज शुरू में ही इसलिए बता रहा हूँ कि इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि मेरा ये कर दिया, मेरा वो। भाई मैं किसी का कुछ नहीं करता। जो सैंपल से निकलते हैं, जो भी सैंपल से रुझान निकलते हैं, हम सिर्फ उसका एनालिसिस करते हैं। मोटी भाषा में अगर आप समझिए कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 2.25 लाख वोटर हैं, 5-6 पार्टियां बहुत वहां पे एक्टिवली काम कर रही हैं, तो कितने लोग होंगे जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होंगे? 4-5 हजार किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में, इससे ज्यादा लोग नहीं होते हैं जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होते हैं। मैंने 5-5 हजार हर पार्टी के लिए कह दिया। 5 पार्टियां हो गई, 25,000 वोटर, 25,000 ऐसे लोग हो गए एक हलके में जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है और किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। 2.25 लाख में इस 25,000 को हटा दीजिए, बच गए 1.5 लाख। ये असली वाले वोटर हैं। और हम इन 1.5 लाख के पास जाते हैं, और आप जो हम आपकी जो शिकायत मुझसे होती है, वो शिकायत आपकी उन 5,000 या 25,000 के फीडबैक पर आपकी हमसे शिकायत होती है। इसीलिए कई बार पॉलिटिक्स में आपको ये लगता है 12 बजे रात में भी कि दिन के 12 बज रहे हैं। वैसा नहीं होता सर। हम जो जाते हैं वो उन 1.5 लाख के पास जाते हैं जिनका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, जिनको एमपी नहीं बनना, मिनिस्टर नहीं बनना, सीएलयू नहीं करवाना, किसी थाने में कोई काम नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई पोस्टिंग नहीं। वो नौकरी करता है या अपना काम करता है, अपने परिवार के साथ एक सुखी स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है। असली वोटर वो है। और कई बार आप भ्रम में होते हैं, उन 5,000 के फीडबैक या 25,000 के फीडबैक पर आप समझते हैं कि कायनात आपकी तरफ है। उस 1.5 लाख को देखिए, उन 1.5 लाख लोगों को देखिए। असली वोटर वो है जो आपको जिताते हैं या हराते हैं। शुरू करते हैं सर। अपनी तो यही स्थिति है, जो है सैंपल वो आपके सामने रख देते हैं, और आप इस कार्यक्रम को आईने के तौर पे देखिए, और मतलब जितने करेक्शंस हो सकते हैं वो कीजिए, वरना 1 गिलास पानी और बीपी की गोली, इसके साथ क्या कह सकता हूं। तो आइए शुरू कर रहे हैं यह खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। और आज जिस जिले की हम बात करेंगे वो जिला है तो नया भी और छोटा भी, लेकिन उस जिले ने कई नेताओं को पहचान दिलाई है, कई नेताओं को बड़ा बनाया है। फरीदाबाद और मेवात के बीच में है, और फिर उधर बढ़ जाइए तो फिर राधे राधे है, मथुरा की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये पलवल जिला है। 3 हलके हैं और लड़ाई बड़ी कड़ी रहती है। पलवल से बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हर रोज की तरह हर जिले से आते हैं। आज पलवल से जो मेहमान आए हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करा दूं। विजेंद्र नेहरा हैं जो बीजेपी की आवाज़ बुलंद करेंगे पलवल की तरफ से, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद बिलाल साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, पूर्व HPCC, और पलवल की तरफ से कांग्रेस की आवाज़ बनकर आए हैं। रानी रावत जी हैं, आईएनएलडी की आवाज़ बुलंद करेंगी, मैडम भी प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी में। डॉक्टर नवीन रोहिला जी हैं, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं पलवल से, बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सोरोत जी हैं, जिला अध्यक्ष जेजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। और मोहन सिंह जी हैं, जो खास तौर पर हमने उन्हें पलवल से बुलाया है, जो पलवल की सरजमी को बहुत अच्छे से जानते हैं
और इनमें से जब कोई कुछ बताए ना कि ना जी पानी तो लगता नहीं, बारिश होती है और सिंगापुर की तरह पानी निकल जाता है, तो फिर मोहन सिंह जी बता देंगे किस गली में कितना फीट पानी खड़ा है। ठीक है, तो हम बातचीत का दौर ये शुरू करें, उसके पहले जरा पलवल की एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, हमारी और आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। देखिए। पलवल का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। इस जिले का नाम यहाँ के राजा पलवासुर के नाम पर रखा गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने मारा था। आजादी से पहले पलवल पंजाब की एक तहसील था। राज गठन के दौरान यह हरियाणा में आ गया और फरीदाबाद जिले की तहसील बना और बाद में 15 अगस्त 2017 को पलवल को जिले का दर्जा मिला। हरियाणा का पलवल जिला आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रहा। पलवल के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी जानों को निछावर कर देश को बलिदान दिया। इस जिले के लोगों ने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा लगाकर अंग्रेजों से लोहा लिया। पलवल में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई। पलवल के लोगों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने हयात अली खान और खैरत अली समेत 17 लोगों को दिल्ली में लाकर फांसी देकर शहीद कर दिया। शहीदों ने अपने खून से पलवल जिले को सींचा है। जब भी आजादी के मतवालों को याद किया जाता है तो जिक्र पलवल का होना लाजमी है। मौजूदा वक्त की सियासत में भी पलवल की अपनी अलग पहचान है। करीब 10 लाख जनसंख्या वाले पलवल जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। साल 2019 में पलवल, हथीन और होडल में दिलचस्प मुकाबला हुआ। तीनों सीटों पर विस्तार से बात करें तो साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पलवल सीट से बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी के दीपक मंगला 89,426 वोट का बड़ा स्कोर पाने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस के करण सिंह के खाते में 61,130 वोट गए, तो जेजेपी के गयालाल को 6,498 मत और एनएलडी के सतपाल को महज 775 वोट मिले। साल 2019 के चुनाव में हथीन सीट बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी के प्रवीण डागर 46,744 वोट पाने में सफल रहे। वहीं कांग्रेस के मोहम्मद इसराइल को 43,857 वोट और जेजेपी के हर्ष कुमार को 30,334 मत मिले, तो आईएनएलडी की रानी देवी को सिर्फ 1,828 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में होडल सीट भी बीजेपी जीतने में कामयाब रही। बीजेपी के जगदीश नायर 55,864 वोट पाकर विधायक बने, तो कांग्रेस के उदय भान को 52,477 वोट मिले और जेजेपी के यशवीर के खाते में सिर्फ 8,590 वोट गए। लेकिन आईएनएलडी के रामपाल महज 1,724 वोट पर सिमट कर रह गए। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पलवल जिले से बीजेपी की बम्पर जीत हुई। जिले के लोगों ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की तारीख में भी जिले की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है या फिर दूसरे सियासी दल जिले की आवाम का दिल जीतने में लगे हुए हैं। चलिए, तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी हमारी और आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और एक खास बात ये भी बता दूं कि पलवल में 3 हलके यानी 3 विधानसभा सीटें, तीनों पर बीजेपी जीती और तीनों पर कांग्रेस नंबर 2 पर रही है। लेकिन जो पलवल सीट है जहां से दीपक मंगला जीते और करण सिंह दलाल हारे, सबसे बड़ी हार कांग्रेस की वहीं पे हुई। 28,296 वोट से करण सिंह दलाल को हार का सामना करना पड़ा और इतने वोट से दीपक मंगला जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनकी जीत थी। वरना जो बाकी 2 सीटें हैं हथीन और होडल, हथीन में 3,500 वोट, मात्र 3,500 वोट से बीजेपी जीती और होडल में मात्र 3,2500 वोट से बीजेपी जीती और नंबर 2 पर कांग्रेस रही। बहरहाल मैंने कहा कि ये जरा आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी तो चर्चा में थोड़ा आपको समझने में भी सहूलियत होगी। सबसे पहले मैं बीजेपी आपके पास आऊं। पलवल 3 हलके हैं और एनसीआर का इलाका है,
फरीदाबाद एक तरफ मेवात और उधर बढ़ जाइए तो राधे राधे। 5 साल बीजेपी की सरकार रही इंडिपेंडेंट, 3 साल डबल इंजन के साथ, 5 3 8, 5 काम ऐसा ब्रॉडर लेवल पे बता दीजिए, है ना, गली वली मत गिनवाना शुरू कीजिएगा, वो सरकार का रूटीन काम है और नहीं हो रहा है तो ये बड़ा दुख, ये बहुत दुख की बात है। 5 काम जो पलवल की पहचान बदल दे या ओवरऑल पलवल डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। 5 देखिए और याद रखिएगा बाकी लोग भी देख रहे हैं और इधर आपके साथ जो लोग बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शशि रंजन जी, अधिकतर समय पलवल जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने वहां पे काम किया है और जो काम नहीं हो पाए हमारी सरकार ने जो लंबित जो काम थे जिनको किया है उनमें अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो पलवल के अंदर आप कभी भी अगर जाते थे, आपको आगरा जाना, मथुरा जाना, उधर तीर्थ स्थल बहुत ज्यादा हैं, तो घंटों घंटों पलवल के जाम में आप फंसे रहते थे। तो अलावलपुर चौक से लेकर के महर्षि दयानंद चौक तक लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई एलिवेटेड जो फ्लाईओवर हमारी सरकार ने वहां पे बनाया है लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से। ये भी क्लैरिफाई करते चलिएगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था या एनएचआई का, नेशनल गवर्नमेंट, या गडकरी जी का है या खट्टर जी का और दुष्यंत जी का है, ये भी जरा बताते चलिएगा। मैं बता देता हूं आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, एनएचआई ने इसको बनाया है और 200 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है और 3 किलोमीटर से अधिक की इसकी लंबाई है। इसके बनने के बाद अगर आज पलवल से आप निकलते हैं तो आप फर्राटे मारते हुए निकल जाएंगे, आपको जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, घंटों घंटों जाम में आप। नेशनल गवर्नमेंट का काम था ये जिसे आपने गिनवाया, ठीक है। नंबर 2 दूसरा है इसमें पलवल बस स्टैंड पर एक जो भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र जिसका शुभारंभ हमारी सरकार ने वहां पे किया, क्योंकि हमारे जो बच्चे थे वो बहुत अधिक संख्या में पलवल जिले से आते थे और उनको झज्जर जाना पड़ता था। उसकी सुविधा हमने पलवल के अंदर दी है जिससे उनको बहुत बड़ा लाभ मिला है। एक पलवल की आईटीआई के अंदर अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनको लिए छात्रावास की स्थापना हमारी सरकार ने वहां की है जो 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। और पलवल जिले के अंदर एक जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो पलवल ही नहीं पूरे देश के अंदर सबसे पहली यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा कौशल विकास केंद्र जो लगभग 100 एकड़ जमीन पर बनी है पलवल के दूधौला गांव के अंदर, 1000 करोड़ रुपए की लागत उसको बनने में आई है, जो बनके तैयार हो चुकी है, जिसमें कोर्स शुरू हो चुके हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक बच्चों को रोजगार मिलेगा। पलवल के दूधौला गांव में वो चालू हो चुकी है श्री विश्वकर्मा कौशल विकास केंद्र जो यूनिवर्सिटी है वो बनके तैयार हो चुकी है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से वो हमारी सरकार ने पलवल के भविष्य के लिए, पलवल के बच्चों के रोजगार के लिए और पलवल के क्षेत्र को एक बहुत बड़ी विकास की सौगात देने का काम किया। इसके अलावा चाहे हम केएमपी की बात करें, चाहे हम केजीपी की बात करें, जो एक्सप्रेसवे वहां पे बने हैं, इसका शुरुआत केएमपी की कांग्रेस सरकार के टाइम हुआ था। लेकिन शशि जी बड़ा दुर्भाग्य है कि बारिशों में उसकी जो मिट्टी थी वो भी धुल गई थी, कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हमारी सरकार ने केजीपी केएमपी को रिकॉर्ड समय में जोड़ करके तैयार कर दिया और आज वहां की विकास की परिपाटी ये है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जब हमारे लोकप्रिय जो वहां से विधायक हैं दीपक मंगला जी, उन्होंने विधानसभा में आईएमटी का मुद्दा उठाया कि पलवल में आईएमटी बननी चाहिए, तो 1210 एकड़ जमीन के अंदर पलवल के अंदर आईएमटी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जो केएमपी के नजदीक हम लोग बना के तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरह से अभी और बहुत मेरे पास कामों की मैं पूरी सूची लेके आया हूं। नहीं ठीक है, अभी तो आएगा काउंटर और वो होता रहेगा। 3 काम सर, डबल इंजन की सरकार है, आप ना होते तो भी इनकी बनी जाती, इंडिपेंडेंट बहुत सारे थे, अब भी इंडिपेंडेंट पे इनकी नजर रहती है। बहरहाल 3 काम। एक तो 3 हल्के में एक बाईपास की बहुत पुरानी समस्या थी। ये तीनों लोग सुन रहे हैं जी, बिल्कुल। आपको भी और जो हमारे मोहन सिंह जी एक्सपर्ट है वो बड़ा गंभीरता से सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। वहां तकरीबन 20 साल से बाईपास की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको माननीय दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर की गठबंधन सरकार ने उसको पास किया और अब उस पर काम चालू होने वाला, जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। एक हमारे होडल में ब्रिज में यमुना पुल पे ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा लगती है, वहां पर पुल की बड़ी समस्या थी, तो उसका भी टेंडर हो चुका है। 15% वो हरियाणा में बनेगी और 85% यूपी वाले बनाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तीसरा भी कुछ है या? हाँ बिल्कुल, तीसरा है जल्दी पलवल में जो फ्लाईओवर बना है, ये भी एक बहुत बड़ी गठबंधन सरकार की उपलब्धि है, क्यों पहले 1.5 घंटे उसमें रहते थे जाम में, तो ये भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है सर, कांग्रेस आपने बीजेपी को भी सुन
कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? पलवल जिले के 8% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 11% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं पलवल के 31% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन पलवल जिले के 41% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं जिले की 9% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। चलिए, ये पहले सवाल का रुझान था और अगर औसत अच्छा, बहुत अच्छा जोड़ दें तो लगभग 50% लोग हैं जो कह रहे हैं कि या तो बहुत अच्छा है या औसत है, 41% कह रहे हैं खराब है। बहरहाल जरा आप आ जाइए। कांग्रेस, ये आपने सुन लिया, बीजेपी और जेजेपी जी। तो इतना काम हो गया, फिर तो आपको सरकार में आने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी बात तो ये मेरे साथी ने अभी कहा कि जिस प्रकार से दूधोला के बारे में बताया, अब मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जैसे स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है या ट्रांसपोर्टेशन की बात है, उस वक्त में भी जब ये बात थी तो ये हमारा तकरीबन 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये हमारी सरकार लेकर आई थी और हमारे टाइम में इसका उद्घाटन हुआ था। कौन सा लेके आए थे आप? नेशनल हाईवे ये बदरपुर से लेके आगरा तक का, ये हमारे टाइम में बना था। क्या बात कर रहे हैं? हमारे टाइम में 1900, अरे मेरी बात सुनिए, कौन सा बन गया आपके टाइम? कौन सा? अरे काम हमने शुरू किया था। और सुनिए, जिस पलवल की आप बात कर रहे हैं ना, ये एलिवेटेड जिसकी बात कर रहे हैं, ये 6 लाइन की बात होनी चाहिए। एक खंभा खड़ा कर पाएंगे? पब्लिक को इस तरीके से झुठला करके झूठ बोल रहे हैं। आप यहाँ पे बैठे, आपके यहाँ पे साथी बैठे। अरे आऊंगा, वो पता लग जाएगा। ये हमने शुरू किया, हमने उद्घाटन किया, आपने तो उसमें और कटौती की। होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, एलिवेटेड रोड, शशि रंजन जी, ये 6 लेन हमने पास किया था। 100% झूठ बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, 100% झूठ बोल रहे हैं। आप 6 लेन हमने शुरू किया एलिवेटेड, उसको इन्होंने काट करके 2 लाइन का, ये 4 लाइन का कर दिया। अगर एक गाड़ी इस पे खराब हो जाए तो आप घंटों तो छोड़िए, वहां पे कितने दिन लग जाएंगे ये भी आप नहीं बता सकते। ये झूठ बोल रहे हैं, दूसरी बात, झूठ बोल रहे हैं। एक पलवल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर सिविल हॉस्पिटल एक है हमारा, उसमें नर्सिंग कॉलेज हमने बनाया, उसको तो आज तक ये शुरू करा नहीं पाए। और ये बड़े बड़े जो वादे कर रहे हैं कि भाई हम ये IMT बनाएंगे या उनके लिए ये बनाएंगे, ये सब बेकार की बात है। ये जो बीजेपी जो झूठ की घुट्टी पिलाती है ना, किसी बहकावे में आकर और ये जुमलों की जो बारिश करती है, उसको जनता अब आपने देख लिया है। 41% तो बहुत खराब बता रहे हैं आप। एक चीज विजन जी बताइए, जितने काम आपने गिनवाए उसमें कितने ऐसे काम है जो 100% हो गए हैं? मैंने जो अभी आपको बताए वो 100% हुए काम बताए हैं। मेरे पास 2 तरह की मैं जानकारी लेके आया हूं, जो काम 100% हो चुके हैं और जो काम चल रहा है। अभी मैंने जो आपको बताए थे शशि जी, वो 100% हो चुके हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 10 साल के अंदर पलवल एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर एक खम्मा, एक पोल इन्होंने रखा हो तो ये बताएं। और आपके अच्छा, ये मोहन सिंह जी क्या है, हकीकत क्या है, बहुत संक्षेप में बताइएगा जी। सर, नेहरा साहब को पूरी जानकारी नहीं है। पहले आऊंगा मैं विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी को। विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी का पहला फेज भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इनके 3 फेज शुरू होने हैं, पहला फेज भी अभी शुरू नहीं हुआ है। इसकी अभी भी जो क्लासेस हैं वो गुड़गांव में लगाई जा रही है। ये गलत बोल रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है जी। आपके आप सुनिए, आप मैं आपको सुनिए, चैलेंज देता हूं। ये चैलेंज है, आप ये सुनिए। सच्चे अरे मेरे भाई सुन, मैं आपको एक चैलेंज, अरे सुन मेरे भाई, अरे सुन, अरे मेरी बात सुन, आप पहले मेरी मैं सुनिए। आपको बोलता हूँ नहीं, मैं अरे सुन, मेरी सुन, बात तो सुन लो भैया। मेरी सुन। मैं आप एक मिनट सुन हाँ, जल्दी लीजिए। से। मैं कल 3 तारीख का डेट तय करता हूँ। मेरी पृथला विधानसभा का गांव भी लगता है, दूधोला जिले में, पलवल में आता है। मैं चलूंगा आपके साथ में। अगर क्लासेस, मैं राज वीसी जो वहां का राज नेहरू है, वीसी, अभी वीसी को फोन लगाते हैं राज नेहरू को। वीसी भी आपका बिठाया अभी हुआ है। नहीं, आप कह रहे वो भी काम, झूठ बोल रहे हैं आप आपकी कह रहे बात। काम शुरू नहीं हुआ। नहीं सुनिए, आप कह रहे हैं क्लासेस, अगर वहां पे क्लासेस लग रही हो तो माफी मांगेंगे आप। अगर वहां पे क्लासेस लग रही हो, मैं 3 तारीख को कल चलता हूँ वहां पे, वहां क्लासेस लग रही है। क्या बात कर रहे हैं आप सुनिए। कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, आप जल्दी कैसी से। बात कर रहे हैं? मैं चलता हूँ अभी आपके कहने के बाद सतीश जी, मैं आपको लेके चलता हूँ। वहां के राज नेहरू वीसी है, अगर वहां पे क्लासेस लग रही हो, आप वहां की बात करते हैं। वहां पे एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट स्कूल शुरू हुआ है जिसमें 9वीं से 12वीं तक ओनली स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई हो रही है। वो
भी शुरू हो चुका है। रंजन साहब, आपको जानकारी जो नहीं है? यूनिवर्सिटी ये है, आपको जानकारी ये नहीं 3 है? फेज में शुरू होनी है। इसका जो लास्ट फेज है वो 2029 में पूरा होना है। 2029 में, ये मैं सबके बीच में कह रहा इनको हूँ, यही 7 नहीं साल पता वहाँ पे बाद। क्लास लग रही है, क्या बात अभी कर रहे हैं क्या है कि वहां पहले फेज में 4000 बच्चों का एडमिशन होना है, और उनमें से जो अधिकांश बच्चे हैं वो गुड़गांव की जो फैक्ट्रियां उनमें काम वहाँ सीख क्लास लग रही है नहीं लग अरे रही? वो क्लास मैं- लग रही है मैं समझाता हूँ वहाँ इनको कुछ- विषय। शशि जी, मैं विषय वहाँ समझाता वहाँ हूँ। कुछ विषय क्लासेज समझाता लग हूँ। रही एक हैं, मिनट, मैं विषय समझाता हूँ आपको, स्कूल की सुनिए। क्लासेज शशि जी, लग मैं रही विषय हैं। समझाता हूँ। एक सेकंड, जो एक सेकंड। यूनिवर्सिटी है, सुनिए, वहाँ वो स्कूल स्किल की डेवलपमेंट क्लासेज यूनिवर्सिटी लग है, रही मैं हैं। समझाता हूँ इनको। इन्हें कोई ज्ञान इनको नहीं है इस देखिए, बारे में। शशि जी, मैं बताता हूँ, वो जो दूधौला यूनिवर्सिटी है वो एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। वहाँ के जो राज नेहरू वीसी है, मेरी नियमित उनसे बात होती है। मेरा पृथला विधानसभा मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर है दूधौला गांव, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सागरपुर गांव का रहने वाला हूँ जनाब। कोई सुनिए, बात नहीं, दूसरे सागरपुर और दूधौला 3 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ भी आप अरे झूठ बोल रहे हो। तारपुर से निकल के सीधा 3 किलोमीटर अरे दूर मेरा नहीं, गांव है। झूठ अरे क्यों ठीक बोल है, रहे अब ठीक सुनिए है। मेरी बात, एक मैं मिनट, शशि जी एक बताता हूँ। मिनट। ये जो दूधौला यूनिवर्सिटी है, ये स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें होता क्या है कि जो स्किल डेवलपमेंट की 9वीं से 12वीं तक का स्कूल हुआ, उसकी क्लासेस वहीं पे लग रही हैं। लेकिन जो इसमें कंपनियों के अंदर जाके हमें काम सिखाना होता है, जिसके अंदर हम कंपनियों से टाई अप करते हैं, कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है बच्चे को वहीं पे जाके वो काम सीखना होता है। Internship उसके लिए या summer हाँ, training की उसके लिए हमने जरूरत है। फरीदाबाद, एक मिनट। उसके लिए फरीदाबाद और गुड़गांव की जो टॉप मोस्ट कंपनी है, उसके साथ में यूनिवर्सिटी का टाई अप हुआ है। कुछ हमारे एक बच्चे कंपनीज के नाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन बताइएगा। लेते हैं और काम वहां पे जाके सीखते और हैं। रंजन साहब, एक नाम चीज और बताइए बताऊं, जरा मैंने कंपनी राज का संक्षेप में बताइए। मैंने राज नेहरू को कहा था ये बात कि राज नेहरू जी, आपने जिन बच्चों को डिग्री दी है उनमें से कितने नौकरी कर रहे हैं? तो राज नेहरू ने मुझे बताया कि 69 जो बच्चे हैं वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया और उन बच्चों से बात करी तो उन्होंने बताया कि जी कोई 1 महीने रखता है, कोई 2 महीने रखता है, फिर हमें निकाल दिया जाता ठीक है, ये चलिए मैं यूनिवर्सिटी का हाल है। इस पे आऊंगा। INLD हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी अभी चलो आप ये मेट्रो स्टेशन हुडा सिटी सेंटर के पास उसकी बिल्डिंग है, किराए पे बिल्डिंग ले रखी है, वहाँ क्लासेस लगती हैं इसकी। अभी देखिए, चलो मैं यूपी ओपन पूरी चैलेंज टीम कर चलो। सकता हूँ यहाँ बैठ के, पूरी ओपन टीम चैलेंज कर चलो। सकता हूँ। या तो ये लोग राजनीति छोड़ देंगे या मैं छोड़ दूंगा, अगर दूधौला यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं लग रही। पब्लिक ये पलवल पब्लिक की के भी, सामने, पब्लिक ये पलवल पब्लिक की के भी, सामने मैं कह रहा हूँ, मैं अगर मेरे साथ अभी चलो आप पलवल, एक चीज दूधौला मैं आओ। कह रहा हूँ कि देखिए, जब आप यहाँ पर बात कर रही हैं तो ये जो भी बात कर रही हैं या कर रहे मैंने हैं, ये खुद सब visit की ये है वहाँ सब पे। ये सब मैडम, पलवल क्लासेस लग के रही है वहाँ लोग, पे। ये पलवल क्लासेस लग रही है डिस्ट्रिक्ट, मैडम वहाँ पूरा पे। हरियाणा तो देख ही रहा है, लेकिन पलवल डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हथीन और होडल और पलवल ये सब देख रहे हैं। तो आप जो लोग भी, आप में जो भी है, जो भी कह रहे हैं, तो वो पब्लिक जज कर रही होगी कि कौन सही और कौन गलत बोल रहा है। INLD जल्दी से। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, ये बिल्कुल 100% सच है। इसकी क्लासेस सेक्टर 29 के हुडा सिटी सेंटर के पास एक बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, वहाँ क्लासेस, वहाँ राज नेहरू जी भी वहीं बैठते हैं, वाइस चांसलर। और बताऊं मैं आपको, वहीं से क्लासेस चलती हैं, मैंने खुद विजिट किया है वहाँ पे। अच्छा, ये कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोग बता रही हैं? ये श्री हरियाणा विश्वकर्मा स्किल श्री यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा श्री विश्वकर्मा कौशल चलिए, श्री अब विश्वकर्मा कौशल विकास केंद्र। क्योंकि ये बड़ा, जितने लोग हैं उतने मत आ रहे हैं, तो मैं इसकी घोषणा कर देता हूं। ये जब एपिसोड चलेगा उसके बाद हम श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है, अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं वहां पर, हम उनसे कवर करवा करके, और जो जिस दिन ये एपिसोड चलेगा ठीक उसके अगले दिन इसे हम प्रसारित करेंगे। अब इस मुद्दे से आगे बढ़ जाते हैं। अभी सर, एक मिनट और लूंगा मैं ये आपका। जितने लोग जो चीज कह रहे हैं, कितना सही कितना गलत, हम स्पॉट पर उसको वेरीफाई करवा लेंगे। मैं VC का आपको बता अभी रहा- एक मैं- मिनट मैं और कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? पलवल जिले के 12% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 18% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं। तो 36% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन पलवल के 27% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं पलवल के 7% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलिए, तो एक के बाद एक रुझान आते रहेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जो हमने सवाल किया है लोगों से, उसके जो रुझान हैं वो एक के बाद एक आते रहेंगे और ये चर्चा हम जारी रखेंगे। और एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो गई अलग अलग लोगों को के बीच में, श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी को लेकर के। उसकी हार्ड रियलिटी क्या है या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, वो हम आज ही
ये आज एपिसोड ये टेलीकास्ट होगा और कल आपको ये रिपोर्ट, हमारे रिपोर्टर जो पलवल से हैं उनसे हम ये रिपोर्ट करा करके सच क्या है, गलत क्या है, बयानबाजी क्या है, वो साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी, वो रिपोर्ट हम आपको कल दिखा देंगे। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। और आज जिस जिले की हम बात कर रहे हैं वो है पलवल। INLD, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सरकार आपकी भी रही है जी, है ना, तो आपको भी तो हिसाब देना होगा ना कि आपकी सरकार में क्या हुआ। हमारी सरकार में जनहितैषी जितने भी कार्य थे वो कहीं से भी आप उठा लीजिए, गांव मैंने आपको शुरू में कहा हाँ वो जी। भाषण वाला कार्यक्रम ये नहीं है हाँ जी। और ना ये आपकी पार्टी की रैली है। मुझे तो काम गिनवाइए 1 2 3 4 5। इस कार्यक्रम में नो भाषण, सीधा सीधा काम नंबर 1 सरकार आपके द्वार, जी। लोगों की समस्या उनके घर जाके पूछ के और उनका समाधान। काम नंबर 2 जितने भी ये अपने शमशान घाट हैं उनकी छतरियां, क्योंकि हंसने की बात नहीं है, अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा काम है। 2 3 बुढ़ापा पेंशन चौधरी, पलवल के काम पूछिए सर, ये तो ताऊ देवीलाल पे पहुंच गई। नहीं पलवल वालों को पेंशन नहीं मिल रही, आप पेंशन काट रहे हैं। पेंशन आपने आपके वहां विधायक थे सुभाष चौधरी जी, उन्होंने पलवल में कोई 5 काम गिनवा दीजिए आप उनके। आप ताऊ देवीलाल पे क्यों पहुंचती है मैडम? बुढ़ापा पेंशन किसका है? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पलवल के वो काम स्टेट गिनवाइए लेवल ना। का है। मैं राज्य स्तर का तो गिनवाऊंगा तो समय पलवल कम पड़ स्टेट जाएगा में नहीं यहाँ। आती क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मतलब आप पलवल स्पेसिफिक, इनके विधायक अगर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट से रेनिवेल योजना, कौन सी रेनिवेल योजना? कहाँ की जो रेनिवेल योजना? आपको बताना है। रेनिवेल नहीं, कहाँ योजना पे पोर्टल रेनिवेल के पास ही योजना? रोक आपने दी। कौन सा काम किया था मैडम? रेनिवेल योजना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की आज थी। भी उसका काम चल रहा है अभी रेनिवेल योजना का। आप कहाँ से ले आए उसको? कैसी बात वो कर रहे हैं? उन्होंने शुरू इनके की थी, सुभाष चौधरी बीच जी में जो विधायक रहे थे कांग्रेस की पलवल में, सरकार भी उन्होंने आई 5 है, साल में बीच क्या में किया? आपकी 5 भी काम आई पूछ है। लीजिए इनसे। बीच में कांग्रेस आपके भी सुभाष रही है। चौधरी एक जी मिनट विधायक सुनो, रहे आप थे। सुनने का तो रखो आप मादा। कांग्रेस की सरकार भी आई है, आपकी भी आई है। रेनिवेल योजना उन्होंने शुरू की, उनकी सरकार चली गई। जो सरकार में होगा काम तो वही करेगा ना। आम आदमी सरकार आने पार्टी, दो, उसको कंप्लीट करेंगे अब। आम आदमी पार्टी। हाँ जी, अभी तो आपका होना है, अभी तो संगठन बन रहा है ना। ये आप जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा में सिर्फ वोट कटवा पार्टी, इनका बीजेपी का वोट काट लिया तो बीजेपी को फायदा, बीजेपी का काट लिया तो कांग्रेस को फायदा, मतलब सिर्फ यही रहेगा या कुछ होगा? जी नहीं, हम जनता के मुद्दों को लेके जो है आवाज उठा रहे हैं, जगह जगह जनता को जागरूक कर रहे हैं। पलवल जिले की 5 समस्याएं बड़ी बता दीजिए जो बीजेपी ने भी नहीं किया, जेजेपी ने भी नहीं, कांग्रेस ने भी और INLD ने भी नहीं। देखिए, स्कूलों की जो है, जितने सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खस्ता है। बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, बैठने के लिए उनके लिए डेस्क नहीं है। जगह जगह स्कूलों में हम जा रहे हैं, पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध नहीं है उनकी। और अब बरसातों में तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे जो है बच्चों का आना जाना भी मुश्किल हो रहा है, पानी खड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स में जो है डॉक्टर्स पूरे नहीं है, 40% डॉक्टर्स की जो है सीटें जो है खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे जो है सफाई नहीं होती है, सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम बात करें रोजगार की, बेरोजगारी, वहाँ पे ये कह रहे हैं स्किल यूनिवर्सिटी, मैं कह रही हूँ वहाँ पे बच्चा हर घर में जो है बेरोजगारी का आलम है। वहाँ पे जो है कई तो बेचारे ऐसे घर हैं जहाँ पे जो है 2 वक्त की रोटी के लिए जो लोग तरस रहे हैं। आप मैडम जितनी चीजें कह रही है ना, अवैध नशा इतना ज्यादा पनप रहा है पलवल में, बहुत ज्यादा। जितनी चीजें आप कह रही हैं, ये वाली आपका जो आपके पॉइंट्स है, ये तो आप उसको उठा के पलवल में रख दीजिए, फरीदाबाद में रख दीजिए, गुड़गांव में रख दीजिए। एरिया स्पेसिफिक कुछ स्टडी किया है आप लोगों ने? की बिल्कुल है, एरिया स्पेसिफिक छोटा सा पॉइंट मैडम सुनिए, अभी बता देता हूँ। देखिए, सीपेज की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले तक मैडम सुनिए, कुछ दिन पहले तक रोहिला मैडम भारतीय जनता पार्टी में थी। तो जैसे वो अभी यहाँ
नाकामियां गिनवा रही है सरकार की, वो हमारी सरकार की खूबियां गिनवाने का अरे काम तो करती उसमें थी। क्या है सुनिए, सर? नहीं मैं वो भी बता रहा हूँ। अरे उसमें क्या है? शशि जी सुनिए, बहुत शशि जी सुनिए, तो वो देख के आई हुई है ना, तो और बढ़िया बताएंगे। बिश्नोई कल तक कांग्रेस तभी तो आपकी असलियत जानती हूँ मैं। आजकल मोदी बीजेपी में रह चुकी हूँ, तभी तो आपकी असलियत जानती हूँ मैं। मैं सब कंप्लीट कर लूं। वैसे गिनवाइएगा शशि तो जी, 10 लोकसभा मैं सीटें शशि जरा जी कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए देखिए एक तो मेरा विषय ये है कि मैडम भारतीय जनता पार्टी में थी तो वो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए को आपकी असलियत बहुत अच्छे से जानती हूँ बहुत मैं। अच्छा बताती थी। अभी वो यहाँ है, आगे पता नहीं। अरे अभी यही दूसरा खतरा तो सुनिए, समझिए दूसरा, अरे ना। शशि जी एक विषय और है। हाँ। ये जो विषय उन्होंने उठाए है ना, हाँ। अभी पलवल नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ था और मैडम ने चुनाव लड़ा है वहां पे, और बड़े जोर शोर से घूम घूम के ये मुद्दे उठाए थे। जनता ने इनको नकार दिया, चुनाव हार चुकी है। हार के जनता ने चुनाव- क्या कहा जनता ने कि इनको नकार स्कूल दिया। में जनता स्कूल ने- की व्यवस्था अरे ठीक शशि जी मत सुनिए, करो, शशि जी हॉस्पिटल की मेरी बात ठीक तो मत सुनिए। करो, हमारे तुम स्कूल हॉस्पिटल की बात कर रही हो, इसीलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। क्या ऐसा भारतीय कहा जनता क्या? पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल जी को मेरी चुनाव बात जिता सुनो कर जी। डॉक्टर यशपाल जी को चुनाव रंजन जिता साहब, करके जनता ने ये कह दिया। आ रहा हूं, हाँ। शशि जी, जनता ने डॉक्टर यशपाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी थे उनको जिता करके ये कह दिया कि हम भाजपा के काम से बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, और मैडम को वहां से चुनाव हरा के कह दिया कि मैडम आप घर बैठिए। अच्छा, लोकसभा की 10 सीटें आपको जिता दी थी हरियाणा की जनता ने। उसके बाद आप लोग 75, 85, 95 पार कह रहे थे। कितना दिया था? बता देता हूँ सर, इस मुगालते में मत रहिए। सर बता देता इस हूँ। मुगालते में ये मत पहली- रहिए। ये पहली निकाय आत्मविश्वास चुनाव, जी, पंचायत चुनाव, ये पहली गैर विधानसभा, कांग्रेसी सरकार लोकसभा, है। शशि राष्ट्रपति जी, चुनाव, आप बहुत राज्यसभा वरिष्ठ चुनाव, पत्रकार सब हैं। अलग मेरी अलग बात है। सुनिए एक सेकंड में, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो दोबारा से चुन के आई है हरियाणा के इतिहास में। ये बहुत बड़ा बात है। हर 5 साल के अंदर, हर 5 साल के अंदर, हर 5 साल में हरियाणा में सरकार बदल जाती है। वो नहीं बताएंगे। हर 5 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में सरकार बदल जाती है। इतना समस्याओं का हर 5 साल में हरियाणा में सरकार बदल जाती है। रंजन साहब, ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है रंजन जो साहब, दोबारा चुन के आई है। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर पलवल जिले के 21% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 45% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन पलवल की 21% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 13% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए, ये रुझानों का दौर है, एक के बाद एक रुझान आते रहेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन मोहन सिंह जी, आप इन पे मत जाइए, मुझे ये समझाइए कि पलवल की 3 बुनियादी समस्याएं जिनको बीजेपी, कांग्रेस या एनएलडी या किसी भी पार्टी के नेता हो, जिनको ध्यान देना चाहिए था और वो ध्यान नहीं दे रहे, या 3 ऐसी समस्याएं जिस पे किसी ने ध्यान दिया। सर, मैं पहली बात, अगर कोई आदमी इस मंच पे झूठ बोलता तो मेरा दायित्व बनता कि मैं उसकी टोका टाकी करूं। इन्होंने कहा एलिवेटेड पुल, जो केंद्र सरकार की योजना है। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली से आगरा तक इस 4 लेन को 6 लेन बनाने का काम शुरू हुआ। कांग्रेस में शुरू हुआ था उस टाइम, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था। पलवल के अंदर दिल्ली से आगरा तक सब जगह 6 लाइन है, लेकिन पलवल में एलिवेटेड 4 लाइन है। ठीक है, ये point पलवल number के लिए 1। बड़ी दुर्भाग्य की बात ठीक है। आप पॉलिटिकल पार्टी मत बन जाइए, आप नहीं, पॉइंट पॉलिटिकल पॉइंट एक कांग्रेस के पॉइंट, प्रवक्ता की दूसरी भाषा बोल रहे हैं। दूसरी कांग्रेस के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं। अगर वो बता नहीं, मेरे को ऑब्जेक्शन है सर। हार्ड नहीं, यानी objection जो की ये क्या भाषा बोल रहे हैं वो भाषा बोल रहे हैं। आपने किस लिए बुलाया उनको? अच्छा, नहीं, एक चीज मुझे बताइए। नहीं, नेहरा साहब, मेरा वो हमारा मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा क्वेश्चन है उनसे। 2012 में कांग्रेस पार्टी नहीं, नेहरा साहब, नहीं, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। आप ये सवाल मुझसे नहीं कर सकते कि मैंने किसको बुलाया और किसको नहीं बुलाया। मेरा सवाल ये है कि जो वो कह रहे हैं, चाहे पैनल में कोई भी, एक मिनट नेहरा साहब, आप सिर्फ ये राजनीतिक बताइए। विश्लेषक आए हैं वो। आज 1 मिनट नेहरा साहब, ये वाला पैनल जहां मैं बैठा हूं वो डिफरेंट है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो फैक्ट हैं या नहीं है। और एक मिनट और सर आप सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट्स बताइए। आपको जो विश्लेषण points हैं, उस तरीके से नहीं जो करना है। रिकॉर्ड में एक मिनट, होल्ड।
आपको विश्लेषण इस तरीके से नहीं करना है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। आप सिर्फ ये बताइए कि ये है, इसके फैक्चुअल पॉइंट्स ये है ना। मैं शशि जी एक छोटा सा टोका टोकी कर देता हूं। ठीक है, सुनिए। 20 सेकंड। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है 20 कि सेकंड। घोषणा तो बहुत सारी चीजों की होती है, काम किस सरकार में हुआ जनाब? उद्घाटन ठीक है, का 2012 में घोषणा होगी, अब घोषणा होगी रहती है। नेहरा साहब, नेहरा साहब, नेहरा साहब, नेहरा साहब, नेहरा साहब, घोषणा होगी। नेहरा साहब, 12 में आपने उद्घाटन हुआ, आपने नेहरा पॉइंट साहब। रेज कर दिया, मैंने सुन लिया, पब्लिक ने सुन लिया, नाउ ही स्टार्ट। मोहन सिंह। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है पलवल की वो है पानी निकासी की। पलवल में बरसाती पानी निकासी का कोई इंतजाम अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि पलवल में जो पानी निकासी का नाला बना हुआ है उसकी जो डिजाइनिंग है वो पूरी तरीका से गलत है। क्या गलत है उसमें गलत ये है कि जो पानी निकासी का तरीका है कि पीछे से ऊंचा होना चाहिए, आगे से नीचे होना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा है। जहां पानी निकलना चाहिए वहां ऊंचा है और जहां से पानी आता है वहां नीचा है। मतलब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, स्ट्रक्चरल जो इसकी जो टेक्निकल। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इसका यह है कि पलवल में जो सीवर की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। पलवल में जो सरकार की जो योजना है, बीजेपी सरकार की बड़ी अच्छी योजना है कि अमृत योजना, उस योजना में पिछले 2 साल से शहर को खोद के डाल दिया और अब अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ठीक है, होल्ड। नेहरा साहब, ये 3 पॉइंट है ना। आपने जो ये कहा कि काम किस में हुआ, सर जब कोई काम होता है तो पहले उसका प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है, फिर उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट होती है, उसकी बजटिंग होती है, ये सब इसका टेक्निकल अप्रूवल आता है। उसके बाद अगर सब कुछ हो गया तो फिर जहां बनना है उसका लैंड एक्वायर होता है, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं, फिर वो काम चलता है। केएमपी, ये कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं और आईएनएलडी नहीं कुछ इस पे कह पाई। केएमपी की आईएनएलडी ने शुरू किया था। आप बिल्कुल अरे आपने किया था आपको जब आपका टर्न आया तो आपने कहा नहीं। हार्ड रियलिटी ये है कि केएमपी की योजना चौटाला साहब लेकर के आए थे। हालांकि ये भी सच है मैडम कि आईएनएलडी की सरकार में सेकंड पार्टनर जैसे जेजेपी है वैसे बीजेपी हुआ करती थी, और इसी फरीदाबाद में आईएनएलडी वालों ने बीजेपी की क्या हालत की थी वो कृष्णपाल गुर्जर जी से पूछिएगा। इतिहास गवाह है, बहुत सारे लोग भूल जाते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को याद रखते हैं। तो केएमपी, अब केएमपी तो शुरू हो गया था ना चौटाला साहब के सामने, हुड्डा जी के समय में वो जस का तस पड़ा रहा, कुछ काम हुआ, लिटिगेशन हुआ, फंस गया। ये जरूर है कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसको उसने काम पूरा किया। इसलिए नेहरा साहब ये थोड़ा सुधारिए। ये नहीं है कि जिस दिन वहां पे ड्रिल किया पिलर गाड़ने के लिए काम उसके पहले शुरू हुआ था तब वो पिलर गाड़ रहा है। पॉइंट नंबर 1 ये क्लैरिफिकेशन था। उसकी क्वालिटी आप देखना, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन मैं तो समझ रहा था जब ये केएमपी करेंगे तो आप उछल करके कूद के बोलेंगे कि अरे मेरे वाले काम को अपनी वाली लिस्ट में क्यों कर रहे हैं? आप तो बैठी रह गई, आपका काम मुझे करना पड़ा, आपका काम। चलिए ठीक है, सामने झूठ के बुलंदे दिखाना चाह रही थी कि ये झूठ ये कितना जो बोलते हैं। सीवरेज की समस्या है, ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बहुत जगह देखने को मिल रहा है। और जल निकासी, पलवल को सिर्फ आप इस रूप में मत देखिए कि एक छोटा सा जिला है। पलवल एनसीआर का हिस्सा है और मेन स्ट्रीम का के दोनों तरफ बसा हुआ है। आगरा जाइए, है ना, अब तो आगरा एक्सप्रेसवे भी एक अलग बन गया, लेकिन आप आगरा जाइए, पुराना वही रास्ता है, एनसीआर का इलाका है, एक्सपैंड हो रहा है। फरीदाबाद ऑलमोस्ट फुल है, पलवल उसके बाद है, वो भी ऑलमोस्ट फुल है, लेकिन उसका डेवलपमेंट क्या फरीदाबाद की तरह हुआ? कांग्रेस के रिजिम में मुझे याद है कांग्रेस के ही लोग ये शोर मचाते थे कि जो रोहतक का डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारा नहीं हो रहा है। बीजेपी में आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो छोड़ दीजिए बाकी। क्या पलवल फरीदाबाद के एट पार आके खड़ा हुआ है? देखिए शशि जी, क्योंकि अभी आपके चैनल ने जिस तरह से जानकारी दी जी कि हमारी सरकार ने 2017 के अंदर जो पलवल जिला है उसका विकास तेज गति से हो, इस नाते जिले के रूप में उसको काम करने की स्वतंत्रता देने का काम सरकार ने शुरू किया। अभी ये नहीं कह सकते कि पलवल जिला भी फरीदाबाद के समकक्ष आ गया है, लेकिन पलवल जिले के अंदर, क्योंकि पहले तो एक ही जिला था, पलवल से चल करके लोगों को फरीदाबाद आना पड़ता था। आज पलवल जिले के अंदर वहां पे अपना एक सचिवालय बन के तैयार हुआ बड़ा सा, जहां पे प्रशासन के सारे अधिकारी वहां पे बैठने शुरू हुए हैं। पुलिस कमिश्नर से लेके जिला सचिवालय भी हमने बनाया, हरियाणा में ऐसा सचिवालय नहीं बना। ये जो जिसकी आप
लीजिए। आप वाई हर वाई चीज़ ले का रहे अपना हैं, नाम क्या ले बात रही कर रहे हैं है। वहाँ पे उपायुक्त आप से लेकर नर्सिंग के कॉलेज को तो सारे चालू लोग कर नहीं पाए। सारे लोग भी वहाँ पे चीज़ अफसोस बैठने की से बात हुए ये हैं। है, नाम ले रहे सारे हैं। लोग सिविल वहाँ पे बैठने से हॉस्पिटल, हुए हैं। और रंजन जी, दूसरा मैं सिविल बताना हॉस्पिटल चाहूँगा, है, आपने अभी जो- तक आपने- क्लासेस चालू नहीं कर आपने पाए। जो सिविल अफसोस की आपने बात। सीवरेज को लेकर जो देखिए, बात की झूठ है, का पुलंदा मैं देखिए, सीवरेज जनता को देख लेकर- रही है, अरे सुन जनता लीजिए। देख हर रही है, चीज़ ना में छोड़िए, आप- मोर्चरी में आपका नहीं, देखिए, मुलाजिम नहीं है। ये जो है ना, अभी ये एक- झूठी बातों पे चिल्लाते अभी हैं, एक इसलिए आपको प्रवक्ता इंसिडेंट बताता नहीं हूं। सुनिए, एक झूठी महिला बातों पे का- चिल्लाते हैं, एक इसलिए महिला इनका का प्रवक्ता सूची पोस्टमार्टम बनानी होने के है। लिए ये नहीं, झूठी बातों पे आपकी चिल्लाते झूठ हैं, सुनने के लिए नहीं इसलिए बैठे। प्रवक्ता सूची आपकी बनानी है। झूठ- अभी आपकी कांग्रेस ने 18 आपकी झूठ- प्रवक्ताओं की सूची जारी आपकी की है। झूठ हम क्यों सुने? नहीं, नहीं, उससे ये आपकी पता है, झूठ ये हम झूठ क्यों बोलते सुने? हैं। मेरी उससे बात फर्क सुनिए, ये फर्क झूठ पड़ता सुनने है। के लिए कोई सर है। फर्क इसलिए आप- पड़ता है कि आप- जो व्यक्ति आप झूठ बोलती है, आप झूठ बोलता सच्चाई है, बताइए ना। पार्टी कैसे जिम्मेदारी अरे आप लेगी सच्चाई उसको? बताइए। ये बैठ के झूठ बोलते हैं। एक इंसिडेंट ये बताता झूठ बोलते हैं बैठ के। राजीव जी, ये एक- झूठ बोलते हैं। एक- कांग्रेस ने एक 18 इंसिडेंट प्रवक्ताओं की सूची सिविल जारी की है। हॉस्पिटल का- इनका नाम नहीं है बेचारे एक उसमें। सिविल हॉस्पिटल इनका का नाम नहीं है एक बताइए। इंसिडेंट सुन लीजिए। अरे इनका अरे 18 सुन ये लीजिए। पहले प्रवक्ता थे सुन कांग्रेस लीजिए। के। इन्होंने झूठ अरे बोलना सुनने शुरू का किया। मादा रखिए। कांग्रेस ने प्रवक्ता के सुनने दायित्व का से हटा मादा दिया इनको। रखिए। बताइए अरे सुनने का ये मादा कितना इनके रखिए। साथ में गलत किया। अरे सुनने का कांग्रेस मादा पार्टी रखिए। ने ये झूठ- अभी कांग्रेस ये पार्टी के झूठ- मास ये में झूठ मत पहले इनके परोसिए। पास प्रवक्ता का दायित्व ये- था। मैं ये इनका भाई हूँ। चैनल- ये मेरे को हरियाणा दर्द है। की जनता मेरे को दुख है, की मेरे को जनता कष्ट देख है, रही तकलीफ है। है। अच्छा, अरे उनके सुनिए जी, उनके सुनिए, प्रवक्ता मेरा- होने मेरी- नहीं होने मेरा- से मेरा- क्या मेरा- फर्क पड़ता मेरे है? देखिए देखिए ये सुनिए, झूठ का प्रबंधन नहीं मेरे है। नजदीक जिले से ये आते हैं। नहीं। ये अरे मेरे नजदीक एक- जिले से आते हैं। मेरे कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? पलवल जिले के 41% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री को ही पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 36% पलवल की पहली पसंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन पलवल की 9% आवाम का यह भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 6% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 2% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय सिंह चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले का कोई नहीं चाहता कि अन्य हरियाणा का सीएम बने। पलवल के 6% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। चलिए, तो ये आंकड़े भी आ गए जी, जल्दी से मैं संक्षेप। अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। जी। मैं आपका हो गया, अपनी बात कंप्लीट कर अरे लेता मेरी हूँ। आप आपने जो सुनिए बोला ना, था फिर सीवर वही की जो आगे, व्यवस्था की थी, फिर झूठ पे आ गए। आज पलवल ये जिले नहीं, के जो अरे- बड़े गांव है शशि जी, हाँ। मैं कंप्लीट कर देता हूँ। पलवल जिले के बड़े गांवों के अंदर, चाहे उसमें सौंद है, चाहे हाँ, उसमें दीघा बड़े है, गांव का धतीर, चाहे स्कूलों चाहे की क्या हालत है, चाहे ये बताओ। चाहे चल नहीं पा रहे हैं, चाहे इतने- उसके अंदर अरे अपने, मेरी बात सुनिए। बड़े बड़े जो स्कूलों गांव की हैं, क्या हालत है, उनको स्कूलों की महाग्राम हालत बता दो एक उनको बार। ये दिखा महाग्राम दीजिए आप इनको। फिर मैं ये आपके दिखाइए, बीच में बोलूंगा, बोलने का स्कूलों कुछ- की आप ये हालत बताओ। देखिए, मैं भी आपके बीच ये में बोलूंगा, देखिए, क्या फायदा फिर? ये देखिए दिमाग खराब हो कितनी ये जाएगी। सड़क है ये। मैं भी इनके बीच में बोलूंगा। ये सड़क है। सड़कों की मैं भी हालत बीच में देख लो। बोलूंगा। रंजन साहब, अरे जो बीजेपी ये जो सड़क दिखा रहे मैं हो, किसी ये का देखिए। प्रश्न नहीं, नहीं कर रहा। अभी जो सड़क दिखा रहे थे वो नई सड़क दिखा रहे थे। अरे पलवल में ये देखिए, ये नई सड़क दिखा रहे थे। ये देखिए, भैया, इनकी भैया घबराहट कैमरा, अभी नई सड़क दिखा जरा रहे थे। जूम करिए। अभी नई सड़क दिखा रहे मानपुर थे। की सड़क है ये। अभी ये नई मान- सड़क, ये शशि जी अभी नई सड़क दिखा रहे थे। ये झूठ बोलो इनकी नहीं। इनकी ये दिखा- भैया जूम करिए ये इसको। देखिए, ये पहाड़ी सुनिए, मानपुर की ये सड़क है। नाले का फोटो है। ये नाले का फोटो, पहाड़ी सड़क नहीं है। मानपुर की सड़क देखिए। ये सड़क नहीं है, नाला। मेरा जी बीजेपी के सुनिए, प्रवक्ता सुनिए। आप है ना, झूठ बोल रहे अभी हैं। की अभी सुनिए, अभी की अब रुको, मैं एक बताना सेकंड चाहूंगा, सुनो मैडम एक आपके बीच में नहीं बोला। अभी की अभी एक बार सुनिए, मानपुर गांव में शशि जी चलो आप। देखिए, सुनिए। मानपुर गांव में चलो आप, दिखा दिया वहाँ मानपुर। नरक है। ये देखिए, ये मैं आपको बहुत बड़े बड़ा गांवों का गाँव है। बता ये रहा था। मानपुर रही थी। चाहे ये भिड़ू, नरक है देखिए वहाँ। पलवल जिले ये के देखिए। जो पलवल जिले के ये- बड़े बड़े गांव ये है शशि बीजेपी जी, के चाहे वो प्रवक्ता भिड़ू की महोदय गांव है, कितना जो बड़े बड़े झूठ गांव बोल है, काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी सरकार ने महाग्राम योजना के तहत अलग से कोई सीवर डालने की नहीं, व्यवस्था आप की है है। ना, ठीक है, अभी और की एक अभी गांव के की- अंदर कुछ भी नहीं हुआ, एक गांव कहीं के पे भी अंदर परवाह 10 करोड़ से अभी लेकर की के कोई डेवलपमेंट 8 नहीं है। करोड़ तक की व्यवस्था हमने की है खर्च करने मानपुर में अभी की। की और अभी चलो। चाहे वो भिड़ू की गांव हो, चाहे वो सौंद गांव हो, धतीर का भी जो बता बड़े दो। बड़े गांव है, मेरा जी वहाँ पे धतीर हमने का अलग से भी व्यवस्था की है। सिर्फ और चाहे वो 500 में, चाहे वो सिर्फ दीघौट 500 में, चाहे असलियत में वो नहीं है, दीघौट सिर्फ हो, 500 इन में। गांवों के चलो। अंदर हमने अलग से सीवर डालने की व्यवस्था आप की है। है ना, एक भी और वहाँ सीवर पे काम नहीं पानी की करता निकासी इनका, हमने एक चालू भी किया सीवर है। काम नहीं जो करता। सीवर- हर घर हर घर हर घर जो सीवर हर घर के जल से लिए- नल
योजना। वो तो चला अब देखिए आज नहीं बीजे पा रहे, बोले क्या उनको तो फायदा, साफ नहीं हर घर नल से जल योजना के तहत हर घर में उन पानी नलों में पहुंचाने पानी का हमने बात ही काम बात किया है, बात ही बात है, ये आज बात तो पलवल मैं- जिले के उन अंदर नलों 250 में से पानी ज्यादा जाता गाँव, आज पलवल जिले के अंदर चलिए, 250 से ज्यादा होल्ड, गाँव, 200 होल्ड, गाँव के अंदर लाइन चल होल्ड, चुकी है पानी की। होल्ड, आप है ना, ये बहुत बड़ा काम है। आप रोड की बात करो, आप स्कूल की बात करो, आप हॉस्पिटल की होल्ड बात होल्ड करो, होल्ड सुरक्षा होल्ड की होल्ड बात होल्ड करो, मैडम कहाँ होल्ड पे क्या है? होल्ड। अब बहुत सारे आंकड़े आ गए और हमारे जो जेजेपी के मित्र हैं वो बैठे हुए हैं, वो आप एक्सपर्ट नहीं है सर, आप भी इसी डिबेट का हिस्सा है।
ये आंकड़े आ रहे हैं बहुत सारे, है ना। अगर हम पहले आंकड़े पे चले जाएं तो जहां पे पूछा कि 3 साल की सरकार के परफॉर्मेंस को लोग कैसे देखते हैं, 41% कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है। पलवल ज़िला के जो 3 हलके हैं उसके जो सैंपल्स हैं वो ये कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए गठबंधन सरकार, हालांकि औसत अच्छा और बहुत अच्छा मिला दीजिए तो 50% ये है। बोलिए। देखिए आधे लोग तो संतुष्ट हैं, 50%। सब तो भगवान पे भी संतुष्ट नहीं सबसे बड़ा होते, धोखा लेकिन तो पार्टी बीजेपी ने करा जनता के साथ में। वोट जिसके खिलाफ मांगा उन्हीं के साथ में, उन्हीं की नहीं, गोद में कांग्रेस डाल वालों की तो दुकान बंद हो गई ना, जो इनके बड़े बड़े थे लोगों ने सब घर बैठा दिए। बीजेपी वाले तो नहीं, जो रंजन साहब, बीजेपी गठबंधन सरकार ने ये कांग्रेस के जो है वो घर बैठा दिए, जो अपने आप को तुर्रमखा समझते थे सारे घर बैठा दिए। ऑन कैमरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको कि आप ये बोलिए, उनके जो कहा जाएगा वही बोलेंगे। ये वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रही है कि आप ये बोलिए। रंजन साहब, रंजन साहब सुनिए मेरी, मैं बताता हूँ। आगे पीछे तो क्या करेंगे? कांग्रेस के सारे जो नेता थे लोगों ने सारे घर बैठा दिए, छोड़िए उनको बात, आप वो अपने आप घर बैठा दिए। दारू की दुकान कोई नहीं, 700 गांव में, दुकान खुलवा दी पूरे हरियाणा में 700 गांव में जिन्होंने लिख कर दिया वो 700 गांव से ठेके हटाए गए हैं। वो ना रोजगार मांगेंगे इनसे, ना कुछ जहर की पुड़िया भिजवा दो सबके घर में। कोई नहीं, ये सब बेकार की बात है। आप अच्छी प्रवक्ता आपकी काम खत्म हो चुका है आपका। इनेलो पार्टी खत्म हो चुकी है मैडम, यकीन जनता करिए। जनार्दन है आपकी खत्म। 90 में से 1 सीट आई है ले देके। अगर ज्यादा बीच में बोलेंगे एक भी नहीं आएगी अगली बार। अगली बार देखिए, समझिए मैडम, समझिए मेरी बात सुनो। आपकी मैडम एक भी सीट नहीं आएगी अगली बार, मैं बता रहा हूँ जनता आपको। जनार्दन खत्म हो है। जाएगी पार्टी घमंड आपकी। तो इसलिए रावण का भी टूटा था। चुपचाप जो सरकार काम कर रही है उसको देखिए, चुपचाप वाले लोग नहीं है हम, एक सीट पे भी, आपकी खत्म हो एक चुकी है सीट के पार्टी। बावजूद भी आपकी ऐसी पार्टी पार्टी खत्म हो चुकी है मैडम। जनता की लड़ाई लड़ने मोहन वाले सिंह जी, हैं। इनेलो मोहन पार्टी सिंह जी, खत्म हो चुकी है। होल्ड बस होल्ड एक आपको सीट- नोटा से भी कम वोट मिले, पता है निकाय चुनाव में आपको। होल्ड। जनता आपको नोटा से भी कम वोट मिले। पलवल जनता जिले जमानत में- होगी आपकी। जनता में आपको 80 सीटें कैंडिडेट भी नहीं मिले, देगी। आपको ढूंढे से कैंडिडेट नहीं मिले मैडम। जनता जमानत में जब्त होगी आपकी। जनता 80 सीटें भी देगी। अरे हमें जनता आप अब ये आप कह रही है यही एक लेना, थी देखना इनेलो, आप। इनेलो अब यही नहीं है, देखना। एक थी इनेलो। हम उसकी बात कर रहे हैं, एक थी इनेलो, अब नहीं है इनेलो। लेकिन पलवल अगर जिला किसी के में पास एक मिनट, 3 एक काम, हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी से। हाँ अगर पलवल किसी के जिला पास में- एक हाँ एक जल्दी। रोटी हो और वो भी जनता के लिए दे दे, उससे बड़ा क्या होगा? अरे लूट के खाने वाले हो आप लोग। आप भ्रष्टाचारी परिवार है, इनेलो परिवार। आपको ये ओम भ्रष्टाचारी प्रकाश तो- चौटाला अभी तो जेल में से हो गया है मैडम। उसी परिवार आय से में अधिक संपत्ति के मामले में अभी अभय चौटाला पे आय से अधिक संपत्ति का मामला चला हुआ है, जेल जाने की तैयारी है। चौटाला साहब पहले जेल हो गए, अब दोबारा जेल में जाएंगे। आप दुनिया को अब दोबारा बेचने जेल में जा लगे चुके हो। हैं। अरे नेहरा साहब, तो आपके साथ जो जेजेपी वाले वो बैठे दुख हुए के तो नहीं इनके हैं लिए। उनके बारे जो- में क्या है? जो बीजेपी में आ जो जाए। जो गुरु मानते हैं ओम प्रकाश चौटाला को, उनके पिताजी हैं अजय सिंह जी, उन पे कौन सा केस है? वो कहाँ वो जेल से लौट के आए हैं या सिंगापुर से घूम करके आए हैं? अगर चल रहा है मामला, नहीं उन चल, पे भी चल अच्छा रहा है मामला। उन पे चल रहा है। अरे भाई आप जिस तरीके से आईएनएलडी पे हमला कर रहे रंजन हैं, साहब, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। वो जब जेल तो गए ये थे मुझे क्यों बता रहे हैं? ये बीजेपी वाले को बताइए ना। तब वो जेल गए थे तो नौकरी लगाई शिक्षक थी। घोटाले में वो नौकरी कोई लगाने पैसे का में लेन देन नहीं भ्रष्टाचार था, के वो भी आरोप कांग्रेस नहीं, ने फंसाए थे। भ्रष्टाचार कोई हुड्डा साहब भ्रष्टाचार सरकार नहीं थी, ये था। बीजेपी साहब ने फंसाए थे। ये बीजेपी वालों को बताइए ना सर। योग्यता के आधार पे लगाई मैं गई। बता रहा हूँ, हुड्डा साहब ने फंसाए थे। मैं बता देता हूँ इनको, सुनिए। अरे भाई जेजेपी वाले कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। सुनिए, 3206 जेबीटी के योग्य टीचरों की जगह योग्य टीचर लगाए। नहीं। अपने लोगों को भर्ती करने के मामले में फिर जेल में आपने गए हटाया क्यों नहीं? और कोई कोर्ट पैसे ने का जेल लेन भेजा देन है। नहीं हुआ। मैडम, उसमें कोर्ट कोई ने पैसे जेल का भेजा लेन है देन नहीं उनको। हुआ। उनका कोर्ट ने जेल भेजा है। वो आज वो भी ना- गड़बड़ी करी है भर्ती में, अपने आज- लोगों को लगाया, पैसे सुनो लेकर एक मिनट, भ्रष्टाचार कर सुनो। रहे हैं। क्या बात उसमें कर रहे जेजेपी के हो? हेड भी है सुनो जो एक जेल मिनट, गए थे। ओम प्रकाश उसमें कोर्ट ने जेल सुनो भेजा एक उनको। मिनट, जेल सुनो। कोर्ट ने उनको घर घर जाकर माफी मांग लीजिए। चौटाला साहब सुनो। को उसमें जेजेपी पांव के पकड़ हेड के भी है। ओम प्रकाश चौटाला जी को पांव जेजेपी पकड़ के के हेड माफी है, मांगनी चौटाला उनके चाहिए। साथ है। 3206 परिवारों में और अजय सिंह को और अजय सिंह को चौटाला जी का कोई और अजय सिंह को आपके डिप्टी सीएम के पिताजी को चौटाला इनेलो पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को घर घर जाकर माफी मांगनी चाहिए कि हमने अयोग्य लोगों को लगाया और था, आपकी हम सरकार- माफी मांगते हैं। अजय चौटाला जी का उससे कोई लेना देना नहीं था। आपकी वो सरकार में गलत इनेलो की फंसाए। जो सरकार थी ना, सुनिए, गुंडागर्दी की सरकार थी। बिल्कुल गलत फंसाए। ओम प्रकाश कोई लेना चौटाला देना जी नहीं को था भी उनसे। माफी मांगना चाहिए और आपके डिप्टी सीएम है उनके पिताजी को भी मांगना चाहिए। वो क्यों मांगेंगे माफी? अरे भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा बीजेपी हूँ। वाले कहते रहे इनसे क्या आप लेने जिनके से? साथ नहीं, सरकार में वो अजय कह रहे चौटाला हैं। जी ने
आप जिनके साथ सरकार में हैं, वो कह रहे हैं, जी का कोई उसमें रोल नहीं आप था। जिनके साथ सरकार में वो कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं। मैं इनेलो के लिए कह रहा हूं। अरे इनेलो नहीं, आप एक ही केस है ना सर। अजय सिंह और ओम प्रकाश चौटाला को अलग कैसे कर सकते हैं? कौन सा था? आप कौन सा सुप्रीम कोर्ट है? ये बताइए। ये तो सुनिए, समझ बाहर दिखाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। दोनों एक ही केस में गए थे ना। जेजेपी वाले साथी की तरफ से भी मैं जवाब देता हूँ। हाँ। क्या उस समय सुनिए सुनिए मैडम, वो फिर मैडम इसलिए सुनता बिठा नहीं रहे है। हैं। मैडम वो सुनिए, बिठा एक के सेकंड, जवाब एक देता हूं। सेकंड। मतलब जेजेपी स्ट्राइक नहीं है। एक सेकंड सुनिए, क्या उस समय आप जेजेपी को स्ट्राइक नहीं समझते। अजय चौटाला के पास कोई दायित्व था? कोई ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, क्या अजय चौटाला के पास कोई दायित्व था? बताइए, अजय चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, क्या अजय चौटाला सुनिए सर, एक एक करके नंबर सुनिए, आप बोलना मेरे पास सुनिए, एक सेकंड सुनिए। अजय चौटाला के पास न मंत्री पद था, न वो मुख्यमंत्री थे। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उनके पास कोई दायित्व नहीं था अजय चौटाला के पास। तो फिर किस बात पे आप उनका नाम ले रहे हैं? ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, करता धरता ओम प्रकाश चौटाला जी थे, सारा काम ओम प्रकाश चौटाला अरे ने मेरी किया। तरफ मत देखिए, जेजेपी की तरफ देखिए। सुनो तो सही। वो कुछ कह रहे हैं आपसे। पार्टी है कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। जब तो जेल जब तो घर में खा रखे हैं। जब तो जेल तो तुम्हारा देश है, लोगों ने कोने में अच्छा, बिठा दिए। ये एक ब्रेक लूंगा मैं, एक ब्रेक लूंगा, टीचर नहीं होते एक तो ब्रेक आपकी लूंगा। सरकार में नौकरी अरे कैसे ठीक है कर रहे मैडम, हैं? ठीक है, एक ब्रेक लूंगा। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जे मतलब जो टीचर भर्ती घोटाला था सब भ्रष्टाचारी है, माफी मांगना चाहिए। भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, वो हुड्डा साहब की चाल थी और हुड्डा साहब ने कांग्रेस अरे में भैया, चौटाला ये साहब बीजेपी और वालों उनको को क्यों नहीं फंसाया। समझाते हैं? ये बीजेपी वालों को क्यों नहीं समझाते हैं? आपके ये बीजेपी वालों को क्यों नहीं समझाते हैं आप? सर, हमारे जेजेपी के हेड को 10 साल की सजा अजय चौटाला जी का तो कोई लेना देना नहीं था उसमें। एक रोल नहीं था, एक तो छोटा सजा की सा उसमें ब्रेक काटी। ले रहे हैं। वही तो बीजेपी कई कांग्रेस ने बार फंसाए। आप कांग्रेस ने अपने फंसाए। ही दोस्तों को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट दोस्तों में को नहीं, फंसा कांग्रेस देते में। हैं। बीजेपी के जो हमारे मेहमान हैं नेहरा साहब, वो कह रहे हैं कि ये बड़ा टीचर घोटाला हो गया और जितने घोटालेबाज हैं सबको माफी मांगनी चाहिए। शायद वो ये भूल गए थे कि जिस केस में ओम प्रकाश चौटाला अंदर गए या जो केस चला, उसी में इनके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिताजी और जेजेपी जिनके सहारे ये सरकार चला रहे हैं, उनके कर्ता धर्ता डॉक्टर अजय सिंह भी अंदर गए थे। अगर एक घोटालाबाज है तो दूसरा क्लीन चिट कैसे है? एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, वो ये टीचर पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। अब ये नेहरा साहब बाय मिस्टेक कह रहे हैं या जानबूझ के कह रहे हैं, ये सोचिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर। और इस थर्मामीटर में गर्मी होती ही ऐसी है कि दिल की बात जुबां पे आ ही जाती है। अब बीजेपी वाले आईएनएलडी को घोटालाबाज कह रहे हैं कि वो जेल क्यों गए ये बताइए। और जब उनसे ये पूछा कि आपके वाले के पिताजी जेल क्यों गए ये भी बताइए। अब ये बीजेपी जानबूझ के ये कहती है, प्रवक्ता हैं, ये पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, और ये जानबूझ के कहते हैं या कह करके बाईपास से निकल करके चर्चा के लिए एक मुद्दा छोड़ देते हैं। अब अगर ऐसा कहेंगे तो हमारे जेजेपी के मेहमानों का क्या होगा? अब वो बेचारे कांग्रेस पे तुल पड़े कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन बीजेपी वालों को जो काम करना था वो काम कर गए। मोहन सिंह जी, ये कई सारे आंकड़े आ गए, बहुत संक्षेप में आपका आकलन सरकार के काम से लेकर के प्रेफरेंस ऑफ मुख्यमंत्री तक जी। पलवल जिले में मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के जो कार्य हैं वो पलवल के लिए फायदेमंद है। मैं 3 काम गिनाता हूँ। बड़ौदा एक्सप्रेस जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है बड़ौदा होते हुए, इससे पलवल जिले को फायदा है। ठीक। दूसरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो जेवर एयरपोर्ट से बड़ौदा एक्सप्रेस को कनेक्टिविटी देता है। और तीसरा दादरी फ्रेट कॉरिडोर
ये तीनों बड़ी योजना है और तीनों योजनाओं से ये केंद्र बीजेपी सरकार की योजना है। इनमें पहली सरकारों का कोई लेना देना नहीं है और ये तीनों पलवल के लिए फायदेमंद है। और ये मुझे लगता है ये तीनों जब फुल फ्लेजेड काम करने लगेंगे तो पूरे पलवल का स्वरूप भी बदलेगा। पलवल का स्वरूप भी बदल जाएगा और पलवल विकास की दौड़ में किसी से पीछे भी नहीं और ये रहेगा। तीनों बीजेपी गवर्नमेंट में जब से सेंटर में आई है बीजेपी मोदी गवर्नमेंट आई है, ये से- तीनों प्रोजेक्ट जी 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 गडकरी राइट साहब राइट है। सर, राइट सर। जी। तो ये लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार की हम बात करें, बीजेपी की राज्य सरकार की बात करें तो उनमें जैसे हथीन बाईपास की बात की जेजेपी के जिलाध्यक्ष जी ने, तो हथीन में बाईपास की घोषणा हुई है, काम शुरू नहीं हुआ अभी तक काम नहीं। कब घोषणा कब हुई है? होल्ड घोषणा को काफी समय हो लिया, काफी मतलब एक साल, दो मतलब साल? तकरीबन 3-4 महीने हो लिए। अच्छा 3-4 महीने हाँ काम शुरू नहीं हुआ वैसे। 3-4 महीने पहले। एक मिनट सर, यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी है। मैंने पहले ही कहा कि आपकी पार्टियों की रैली नहीं है और ना ही वो भाषण है। यहाँ तो एकदम दूध का दूध पानी का पानी होना है। ये 3-4 महीने पहले घोषणा हुई है, ठीक है, तो उस पर अभी काम चलेगा। और यमुना ब्रिज जो यमुना पे पुल बन रहा है, ये मुख्यमंत्री जी ने हसनपुर रैली में घोषणा की थी पहले टर्म में। अब की घोषणा नहीं है, 3 साल के पहले, 3 साल पहले हाँ। पुरानी घोषणा है। हाँ। और अभी भी इस पे काम शुरू नहीं हुआ है ओके, फील्ड पे। ठीक है, कागजी कार्रवाई है हाँ। लेकिन जमीनी कार्रवाई धरातल पे अभी शुरू नहीं हुआ। शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, मैं- आ रहा हूँ एक सेकंड, थोड़ा धैर्य मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसमें पलवल का नाम भी आया। और पिछले दिनों सत्र जब चला तो उसमें भी ये बात आई कि पलवल में कॉलेज बनेगा। अभी उसकी भी कोई रूपरेखा नहीं बनी। है। होल्ड, अब मुझे सर भाषण नहीं, एक एक पॉइंट कर करके, है ना, जो अच्छी चीजें हैं। ये तो चलिए 3-4 महीने पहले घोषणा हुई है तो उस पर काम चल रहा होगा, लेकिन हसनपुर में जिस ब्रिज की बात हुई, हाँ यमुना पे जो यू उत्तर प्रदेश से हरियाणा को कनेक्ट करेगा। मैं ठीक बता है, देता उसका क्या स्टेटस है? देखिए सर? मैं क्योंकि शशि देखिए रंजन जी- एक अगर आप 2 साल का आपका कार्यकाल रहता है ना, तो फिर बहुत कुछ क्षम्य था, लेकिन 5+3 में 10 साल में तो हुड्डा जी को बदल दिया था लोगों ने, उठा के फेंक दिया था, बोला कि कोई काम का नहीं है। INLD को उठा के फेंक दिया। 10 साल आपके भी पूरे होने जा रहे हैं। शशि बहुत जी सीधा जवाब। मैं यहाँ आने से पहले तीनों विधानसभाओं के अपने जो विधायक हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है। मैं आपको वही बता रहा हूँ। मुझे उस काम का स्पेसिफिक मैं वही बता बताइए रहा हूँ, सर। एक एक करके मैं तीनों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। एक तो मेडिकल कॉलेज की जो आपने बात की है मोहन जी, उसके लिए मेरी दीपक मंगला जी से जो बात हुई है, मंगला जी ने कहा उसके लिए हमने जगह फाइनल कर ली है, कह रहा जल्दी ही उसका काम शुरू हो जाएगा मेडिकल कॉलेज के लिए। एक मिनट, एक कहाँ पे कुछ बताया भी कि कहाँ पे वो जगह फुलवाड़ी फाइनल कहाँ हुई पे? है? हैं? फुलवाड़ी अभी 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 एक तो ये विषय हो, दूसरा नहीं, हाथी- होल्ड हाथी- मतलब कहाँ पे सर मेरी रोजी रोटी पे क्यों सर लात मारे? मेरा काम है, करने दीजिए ना। कहाँ पे जगह फाइनल? उन्होंने अभी कई 3-4 साइटों को देखा है, उसमें से एक अभी जगह फाइनल करना- नहीं है। एक जगह फाइनल आप करना है। अभी आप R&D कर रहे हैं कि हाँ। कहाँ मतलब बनेगा? उसमें तय वहीं से करना है हमें, लेकिन वो मतलब जल्दी अभी हो जाएगा। R&D कर रहे हैं। हाँ, अरे सर एकदम ऐसे दूध का दूध पानी का पानी करते बिल्कुल, चलते हैं ना। और 2 साल बच गए हैं, अभी आपका R&D चल रहा है। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया मेडिकल कॉलेज। दूसरा अभी जो आपने बात की थी हसनपुर हसनपुर में- यमुना नदी पर जो पुल बनने का काम जी, है मोहन जी, उसका स्टेटस। इसके लिए मेरी जगदीश नायर जी से सुबह बात हुई है। 210 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है। हसनपुर यमुना नदी पर जो पुल का निर्माण है वो काम चालू है। उन्होंने मुझे जो विधायक ने, मैं विधायक को कोड करके यहाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि मतलब मैंने- काम चालू कई तरीके से होता नहीं है, कोई काम चालू नहीं है। मैडम, फिर मेरी रोजी रोटी पे घर परिवार वाला आदमी हूँ। काम चालू का कई मतलब होता है। एक होता है कागजी कार्रवाई करना, भाई उसका बजट एलोकेशन होगा, टेक्निकल बीड होंगे, तमाम तरह की चीजें होंगे। एक काम चालू उसको भी बोलते हैं। एक काम होता है कि ये कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, धरातल पे पिलर गड़ना शुरू हो गया है। कहाँ पर है ये कागजी कार्रवाई? उन्होंने मुझे बताया कि पूरी हो चुकी है नेहरा जी, इस पे काम शुरू हो गया है। ठीक, ये काम- मेरे को मतलब जगदीश नायर जी जमीन ने पे बोला काम है। शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने मुझे क्योंकि confirm- पूरी जिम्मेदारी के ये साथ। मुझे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जगदीश हम लोग नायर जी ड्राइंग ने- रूम में बैठ के बात नहीं कर जगदीश रहे हैं। नायर जी ने सुबह मुझे कंफर्म किया है कि मैंने उनसे सारे उनके जो प्रमुख काम है उनकी सूची जब मांगी, तो उन्होंने मुझे बताया, पहला ही काम ये बताया 210 करोड़ रुपए की लागत से। तीसरा इन्होंने जो बताया हथीन बाईपास का निर्माण कार्य, ये प्रवीण डागर जी ने मुझे बताया है, जो हथीन से हमारे विधायक हैं, कि हथीन बाईपास का निर्माण कार्य का लगभग 40 से 50% काम पूरा हो चुका है। 60 क्या करोड़ होता रुपए है? की 60 करोड़ रुपए की इसमें उन्होंने बताया कि लागत आएगी।
हाँ। 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नहीं, 40 से 50% क्या उतनी सड़क बन गई? उतना काम पूरा हो गया, उतना काम हो गया। अरे काम फिर डली नहीं है, सड़क बन गई है। वही मैं अब ये बता रहा हूं। देखिए, काम पूरा का क्या मतलब? मेहरा जी, पूरा- मेहरा जी झूठ मत देखिए, बोलिए, ये झूठ मत public बोलिए। देख रही है। देखिए, मैं हतीन से सती हूं। जी, ये मैंने मैं जाके हतीन से आप हूं। हतीन से हैं। मैं सुनिए, हतीन बिलाल से जी। हूं। public देख और रही है। मट्टी पूरा डली है मेरे भाई। ये मैंने मेरा क्योंकि जी मट्टी नहीं डली है। हतीन बाईपास मैंने अरे, जाके नहीं देखा। पूरा मैं झूठ, प्रवीण डागर जुमलों जी की की बात सरकार है जी। इसमें की बात कर रहे हैं आप, विश्वास उनको करके ये कह रहा हूं बोलिए ना। कि 40 से 50% जो मेरा जी काम हो चुका है। आप ये हतीन का बता जो बस सकते हैं। अड्डा है, अच्छा। ये इतनी बड़ी बातें कर रही हैं, अभी मट्टी नहीं डली है। नेहरा जी झूठ मत बोलिए, डागर साहब को इसके ये इसके बोलिए। इसके अलावा कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक पलवल जिले में बीजेपी को 38 से 42% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 4 से 8% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 36 से 40 हो सकती है। आईएनएलडी को 1 से 4% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 2 से 5% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 5 से 8% वोट मिलने की संभावना है, तो 5% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और 5 सवाल जो हमने किए थे, पांचों के रुझान सामने आ गए हैं। एक बार फिर मैं आपकी याददाश्त पुरानी जो है वो दुरुस्त कर दूं या याद दिला दूं। बीजेपी को पिछले बार इन तीनों हलकों यानी विधानसभा क्षेत्रों को मिला कर करके 44% वोट मिले थे, 44। और हमारे इस ओपिनियन पोल में स्लाइट, बहुत हल्का 38 से 42 उसमें गिरावट हो सकती है। जेजेपी को 10% वोट मिले थे, 4 से 8%, यानी वहां भी गिरावट देखी गई है। कांग्रेस को 36% वोट मिले थे, बहुत स्लाइट, बहुत नॉमिनल, मतलब 1-2% बीजेपी गिर रही है तो ये 1-2% उठ रही है, 36 से 40। इनेलो, आम आदमी पार्टी, अन्य बाकी जो है बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, ये मार्जिन मतलब मार्जिन पर सब लोग हैं। अब मैं सीधे अब आंकड़ों पे आता हूं, अब समय नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36% और मनोहर लाल खट्टर 41% मुख्यमंत्री चॉइस पे। बाकी लोग 9%, 6%, 2% है। वो वक्त के साथ ये अभी और कौन ये होगा। क्या पलवल 1-to-1 फाइट की तरफ बढ़ रहा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? देखिए शशि जी, मुझे लगता है कि 5% का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। और पलवल जिले में जहां अधिकतर कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं, जिनको अपने भय, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है, इतना प्रभाव होने के बावजूद आज पलवल जिले के अंदर अगर 5% ज्यादा लोग माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तीसरी बार। ये वही हरियाणा प्रदेश है जहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। यहाँ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री जी को 5% लोग हरियाणा ज्यादा। प्रदेश, एक मिनट, कौन सा हरियाणा प्रदेश हर 5 साल में सरकार बदल जाती है? आपकी नहीं हमारी सरकार है। हुड्डा साहब की नहीं बदली। हरियाणा प्रदेश का लगभग पिछले 20 साल हरियाणा प्रदेश का लगभग पिछला 20 साल, पिछला 18 साल में 8 साल आप है, 7 साल। शशि जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग सेकंड टेन्योर भी, सेकंड टेन्योर जैसे आप चला रहे, जेजेपी के सहारे हुड्डा साहब चला रहे थे, हजका के सहारे। शशि जी, वो भी उठा के लिया। जब 2004-5 में कांग्रेस सरकार बनी थी, बहुमत से बनी थी, 2009 में बनी तोड़ फोड़ करके। वही तो आपके साथ हुआ, इंडिपेंडेंट। अरे वही तो आपके साथ हुआ। सर, मैं जो कह रहा हूं वो तो सुन लीजिए। हाँ। मेरा कहने का अभिप्राय ही ये है कि दोबारा से सरकार बहुमत के साथ नहीं आती है यहाँ पे। हाँ। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या हमारी हो, हमारे में 40 विधायक रह गए। आप बोल करके खुद अपने में फंस रहे सुनिए, हैं। सुनिए। अगर ट्रेडिशन माने शशि तो जी, फिर देखिए। देखिए, पहली बार आप सुनिए। आप बोल के आपका जो पहला सवाल था, आप बोल के खुद अपने में फंस जाते हैं। आपके सवाल पहला सर, फुल आपके मेजोरिटी, सवाल का जवाब दे दो। सेकंड आपके हाफ सवाल का जवाब दे दो। मेजोरिटी और आपके थर्ड सवाल का बाहर। जवाब दे दो। तो आप तो खुद ही अपनी आपके सवाल मतलब का आप जवाब- फंसाएंगे देखिए मनोहर सर, लाल खट्टर जी आपके को। सवाल का जवाब बड़ा मेहरा अच्छा जी, ट्रैक पे जा रहा है मेहरा कि हमारे मेहरा जी ने मुख्यमंत्री जी को जज्बात में बोल रहे 5% हैं। लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी को
36% मेहरा के जी मुकाबले जज्बात में बोल रहे हैं। 41% लोग पसंद कर रहे जी। हैं। तो इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की स्वीकार्यता पलवल में On a है। very serious ईमानदारी से note, जो hold, उन्होंने sir, काम hold. किया उसकी स्वीकार्यता है। 41% लोग अगर आज भी मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री पलवल के देखना चाहते हैं तो उनकी मनोकामना हम पूरी करेंगे, जनता पूरी करेगी। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हैट्रिक लगाएगी, हम सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री जी ये तीसरी जितने बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जितने रुझान आए है ना, नेहरा साहब कई बार ज्यादा बोलते हैं नहीं, जज्बात और में बोलते बोलते हैं, बोलते अपने लिए ही जज्बाती हो जाते हाँ हैं। जज्बाती हो जाते देखिए हैं। जिन्होंने इनके खिलाफ वोट मांगा उन्हीं को गोद नहीं में ठीक बिठा है लिया। ठीक है, वो एक अलग मसला है, लेकिन ज्यादा बोलते बोलते ना खुद ही अपने आप को लपेट लेते हैं हनुमान जी की तरह, घूमते घूमते पता चला बाद में कि रस्सी में खुद ही लपटे हुए। एक वो भी दिखा देते हैं आपको। इन रुझानों पर अगर सीट की प्रोबेबिलिटी निकालें, है ना, कि क्या प्रोजेक्शन हो सकता है, वो भी देख लीजिए जरा। कृपया ध्यान दें। अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? पलवल की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने की संभावना है। पलवल के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को खाता खोलने के लिए और लोगों का दिल जीतना पड़ सकता है। कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट जा सकती हैं, तो जिले में आईएनएलडी को भी जनता के बीच और पैठ बैठानी पड़ सकती है। सर्वे के रुझान के मुताबिक पलवल में आम आदमी पार्टी को भी सीट पाने के लिए और मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य के लिए संभावनाएं कम हैं। चलिए, तो ये एक कड़ा मुकाबला पलवल में दिख रहा है, वो वोट परसेंटेज में भी आपको दिख रहा है, मुख्यमंत्री चॉइस में भी दिख रहा है आपको। और जो इन तमाम रुझानों के बाद जो ऑफ मार्जिन ऑफ एरर, बेनिफिट ऑफ डाउट, स्विंग सब कैलकुलेट करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस 1 से 2, 1 से 2, यानी बीजेपी 2 जीती तो कांग्रेस 1, कांग्रेस 2 जीती तो बीजेपी 1, ये कुल मिला की स्थिति बन रही है। अब समय बहुत कम है, सीधे मोहन सिंह जी आपसे मैं इन आंकड़ों पर को छोड़ दीजिए, आप ग्राउंड पे रहते हैं, है ना, आपका अपना विश्लेषण क्या है? 40 सेकंड। जो विश्लेषण आपने दिखाया ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है, मैं इससे सहमत हूँ। सहमत हैं आप? मुख्यमंत्री चॉइस, सीट प्रोजेक्शन, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। ठीक है। जेजेपी, जी ये आंकड़े आ गए सामने, है ना। जी जेजेपी को पिछली बार 10% वोट मिले थे, वो डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, बहुत मार्जिनल है। पलवल में जो पिछली बार जिनको जिनको जो मिला था उसमें मार्जिनल डाउन है या मार्जिनल अप है, स्थिति कमोबेश वही है। आप अगर डाउन जाते हैं तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर जेजेपी डाउन जाती है, 10% वोट काफ़ी होते हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को या आईएनएलडी को या आम आदमी पार्टी को? इसमें थोड़ा सा ये देखना है अगर जो ग्राउंड पर कैंडिडेट जो होंगे ये वो उस पर निर्भर करेगा। उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, जेजेपी आपका रिएक्शन? देखिए, अभी 2.25 साल हैं लगभग चुनाव में रंजन साहब, तो 2.25 साल सवाल कहाँ है सर? अक्टूबर में 3 साल हो रहे हैं, तो इसको तो ये महीना अगस्त तो गया गया मानिए ना। 2 साल 2 हाँ, महीने के करीब है। हाँ। तो सरकार में 2 साल बड़े कोरोना में, 2.5 साल ये कोरोना में निकला है। अब रोज काम भी हो रहे हैं, दुष्यंत जी का भी ग्राफ बढ़ रहा है। ये तो थोड़ा ऊपर नीचे तो होता रहता हाँ, है ठीक इसमें, है। लेकिन दुष्यंत जी अगर सरकार, अब देखो 2024 में गठबंधन से होता है चुनाव, कैसे होता है ये तो उन पर निर्भर करता अच्छा, है। आपको क्या लगता है बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए कौन बेहतर काम कर सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी या दुष्यंत चौटाला? दुष्यंत चौटाला जी बहुत अच्छा काम करेंगे, वो नए आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। तो उनकी खट्टर साहब पुराने आदमी हैं, तजुर्बेदार हैं। नहीं, दुष्यंत जी भी बहुत तजर्बेकार आदमी है, सियासी परिवार से हैं, उनका भी बहुत अच्छा तजर्बा है, अच्छा काम कर रहे हैं वो। पाला बदलने में भी माहिर है। ठीक है। आम आदमी पार्टी, जब हम अम्बाला में थे या उसके बाद कुरुक्षेत्र आए, तो अम्बाला में बड़ा कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का हाइप दिख रहा था, और मैं तब भी ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो बढ़त यहाँ अम्बाला में दिख रही है वो आम आदमी पार्टी की है या निर्मल सिंह की है और चित्रा की है। जब आप पलवल आते हैं, और पलवल एनसीआर का इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ है, लोगों का आना जाना है, लेकिन वहां पर अगर 9% अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद करें
और 2 से 5% कहे कि हम आपको वोट देंगे, ये चिंता का सबब नहीं है आपके लिए? ये बिल्कुल जो है, अगर आंकड़े यही हैं तो इसको हम बदलेंगे। 9 को 90% में हम लेके आएंगे। आप देखिए आगे आने वाले समय में, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, और हम जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करेंगे और इस 9 को 90 में हम बदल के दिखाएंगे। हंसना नहीं चाहिए सर, हंसना इसलिए नहीं चाहिए कि पिछले 10-12 साल में हमने दिल्ली भी देखा है, आपने भी देखा है, और 10-12 साल हमने पंजाब भी देखा है। दिल्ली में शीला दीक्षित जैसी कद्दावर नेता को हारते हुए भी देखा है, और पंजाब में पूरे बादल परिवार, कैप्टन अमरिंदर सबको हारते हुए 3 महीने में संगरूर की सीट इसलिए हारते देखा है। इसलिए पंजाब में 3 इसलिए महीने में संगरूर की सीट इसलिए हारते देखा पंजाब में। इसलिए सबसे ज्यादा इसलिए रावण था, होल्ड क्या होल्ड उसका होल्ड 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 3 महीने में संगरूर होल्ड की होल्ड सीट हार के पंजाब में बताइए। अरे सर 3 महीने में मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं जिता पाए। सर 3 हमने मंत्री उसी हरियाणा में 3 मंत्री उसी हरियाणा में बीजेपी जहां 3-4 लोग रहते थे, मुझे याद है अनिल विज और 3 आदमी, और उसी पार्टी को सत्ता में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भी आते हुए देखा है। इसलिए पॉलिटिक्स में कोशिश ये होनी चाहिए कि दिल की जो हंसी है उसको अंदर ही दबा के रखें, जुबान पे आने पे बड़ा खतरा हो जाता है, और पब्लिक सत्ता या विपक्ष या किसी नेता या पॉलिटिकल पार्टी उसके एरोगेंस को कभी बर्दाश्त नहीं करती है। वो दौर याद कीजिए चौटाला साहब का जो आप लोग करते हैं, ये पब्लिक बहुत अलग है। बहरहाल आईएनएलडी हमेशा लोगों के दिलों की, आप उठ नहीं पा रही ना मैडम, चिंता तो इस बात की है। हो सकता है ये सैंपलिंग एरर भी हो। हाँ, ये आप आजाद हाँ, हैं, नहीं बिल्कुल हो सकता ये है आप sampling- आजाद हैं ये हाँ, कहने के लिए, और इसको मानना जरूरी हाँ नहीं जी। है। आप सिरे से Sampling error हो सकता है। इसको सिरे से नकार भी सकते हाँ हैं जी। तो आप इसको सिरे से नकारती हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो कितना है अभी आप हमारा ये है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, मैं दावा करती हूँ। मतलब आप अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो दुष्यंत चौटाला को बना दें, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? कांग्रेस। देखिए अभी जैसा आपका जो सर्वे हम देख रहे हैं, आप तो नहीं नकारेंगे, आप और मेरी BJP बात तो नहीं सुनिए, नकारेंगे। अभी हम पिछले चुनाव में भी लगभग 2000 कुछ से हम हथीन आ रहे, और लगभग 3000 से हम होडल आ रहे। लेकिन हसनपुर। आपके सबसे देखिए बड़े मेरी नेता, बात देखिए, अरे सर, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। सबसे बड़े रंजन नेता जी मेरी बात तो पलवल में करण मेरी सिंह बात तो दलाल, सुनिए। नहीं वो ठीक है, वो 28,000 वो ठीक है, आपके वो भी स्वीप करेंगे हम, बिल्कुल स्वीप करेंगे। 3 की 3 सीटें जीतेंगे और बम्पर वोट से जनता वोट करेगी, और हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा के अंदर। उसकी पलवल जिले की जो तीनों विधायकों की भूमिका होगी बड़ी अहम होगी सरकार बनाने आप में। तो वहीं से आते हैं सर, है बिल्कुल ना? मैं- ये पलवल से करण सिंह दलाल की इतनी बड़ी हार का क्या कारण है? देखिए जबकि हथीन और होडल में, है ना, ये जो दोनों कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो उतने बड़े नहीं थे, उनका कद उतना नहीं था जितना देखिए करण सिंह दलाल जी क्या भी, कारण था? देखिए ये जरा देखिए समझा कारण दीजिए में कारण मैं बता देता हूँ। इनका जो 75 पार का जो नारा चल रहा था ना, शहर की जनता उसमें बह गई। शहर की जनता ने धोखे में आकर के वोट दिया इनको। गांव की जो जनता, देखिए मैं किसी जनता के ऊपर इस मेरी बात सुनिए, माफी के साथ एक अर्ज करूं, पलवल कंस्टिट्यूएंसी सर, जब मैं आता हूं ना स्टूडियो में तो बहुत पढ़ वढ़ करके आता हूं, वैसे जैसे यूपीएससी की तैयारी होती है ना वैसे तैयारी करके आता हूं। पलवल कंस्टिट्यूएंसी में कितना % शहरी है वोटर और कितना सेमी अर्बन और ग्रामीण है, जरा ये भी बता दीजिए मुझे। ये भी बता दीजिए मुझे। मेजोरिटी वोट जो है वो शहरी है। कितना कितना? मेरी बात सुनिए, पढ़ो आंकड़ा। अरे मेरी बात सुनिए, जो शहरी वोट है ना वो जो फ्लक्चुएट करता है, जो सारी चीजें हैं, हमारा जो बीजेपी का जो ये नारा है ना कि 75 पार का नारा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहा, जिससे हम 2 सीट बहुत कम मार्जिन से आ रहे। रही पलवल की बात, वो आपके हम कमी पूरी कर देंगे, इनको सत्ता से बाहर करेंगे। वो अलग बात है, मैं ये समझना बिल्कुल सत्ता से बाहर करेंगे। तीनों सीट पे कांग्रेस नंबर देखिए मेरी बात, पलवल सीट पे इतना कम, देखिए ये जनता का अपना आकलन है जी। लेकिन यहाँ 28 हमने पलवल में सबसे अच्छा हरियाणा के अंदर सेक्रेटरीट दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना काम हमने जो पलवल में किया, मैं समझता हूं बीजेपी वाले तो अभी बात ही बात कर रहे हैं। नेहरा जी, हमने तो काम करके दिखाया। विजेंद्र नेहरा जी, शशि जी देखिए, ये मैं सवाल करता हूं, सवाल ये कर रहा हूं कि
बीजेपी के वोट परसेंटेज में क्या होगा नहीं होगा सर, ये तो वो वाला है जो मास्टर साहब क्लास में टेस्ट लेते हैं, है ना, ये असली वाला नहीं है। मेरे वाले पे मिठाई भी मत बांटा कीजिए और कोप भवन में मतलब डिप्रेशन में भी मत जाइए। ये तो सिर्फ एक स्टडी करने के लिए एक स्टडी मटेरियल है। लेकिन अगर इसको माने आज का ट्रेंड, तो बीजेपी में स्लाइट, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है लेकिन स्लाइट 2% 2.5% का डाउनफॉल है। कांग्रेस में उतना ही का और थोड़ा जेजेपी वाला मिला करके थोड़ा अपस्विंग है। अगर जो हम देख पा रहे हैं ये फाइट बिटवीन बीजेपी कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी भी जीत सकती है, 1 कांग्रेस। अगर कांग्रेस 2 ले गई तो बीजेपी 1, यानी किसी भी सूरत में बीजेपी को नुकसान पलवल में हो जाएगा। 3 की 3 सीटें थी। इसको आप कैसे देखते हैं और इसका डैमेज कंट्रोल मैंने शशि जी जो आपने दिखाया वो थोड़ा सा नोट किया है, तो राज्य सरकार के काम के विषय में बहुत अच्छा और औसत मिला के 50% लोग, यानी 50% लोग राज्य सरकार से संतुष्ट हैं, 66% लोग केंद्र सरकार से, बहुत अच्छा और औसत मिला के 66% लोग भारत सरकार से संतुष्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ऐसे 41% लोग हैं। और चुनाव में वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें, और आम आदमी पार्टी के बारे में भी है कि 45% कह रहे हैं कि इस इलाके में हल्का ही असर होगा। दूसरा, चुनाव में वोट शेयर की हम बात करें तो 38 से 42% वोटिंग शेयर भाजपा को मिल सकता है। पहले 44 मिला था, लगभग हमारा वही है। तो आपके ट्रेंड ये बताते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी पलवल जिले की तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं फिर से। और हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं ये बाकी हरियाणा का आकलन जो हम लोग जाते रहते हैं टीवी डिबेट में, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोग हैट्रिक बनाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं कांग्रेस पार्टी को, जिस तरह से मजबूत नेता है वहां पे बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है कि वो कभी इसको तना भी छोड़ दिया करते हैं। मेरा जी, आपके बीच में बोला था, अरे मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को है कि मजबूत विपक्ष जाने का रास्ता देखिए, ये मजबूत विपक्ष की भूमिका जाने का अभी रास्ता देखिए देखिए। आखिरी सवाल में इनके सुनिए, एक 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभाए, क्योंकि जिस तरह से इस समय इनकी पार्टी के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, महायुद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है, चिंतन शिविर में प्रभारी को नहीं बुलाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। अच्छा सुनिए, इनके नीरज शर्मा जी नीरज शर्मा रोज पूछते हैं काली भेड़ कौन है, काली भेड़ कौन है, काली भेड़ कौन है। अरे सारे काली भेड़ है, कांग्रेस में जितने भी है ना सारे काली भेड़, एक भी कांग्रेस पार्टी में सर्वे में है नहीं, सारी कांग्रेस भेड़। आप बताइए, इनके नीरज शर्मा रोज पूछते हैं काली भेड़, काली भेड़, काली भेड़, आज भी सर काली भेड़ कौन है? ये सारे के सारे काली भेड़ों से भरे पड़े हैं, इसलिए हारेंगे, ये इसीलिए चुनाव हारेंगे। इनमें आप अब मुझे बताइए, इनके राज्यसभा चुनाव में सर 30 राज्यसभा चुनाव के अंदर 30 एमएलए 31 एमएलए होते हुए राज्यसभा का चुनाव हार गए। ये राज्यसभा का चुनाव हार गए सर, एमएलए पूरा होते हुए, एमएलए पूरा होते हुए ये राज्यसभा का चुनाव हार जाते हैं। इनके नेता पूछते हैं काली भेड़ कहां पर है, आज ये चुनाव हार जाए, राज्यसभा का चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, बताइए हो गया। ये कैसा सरकार बनेगी? विजेंद्र नेहरा जी, अब ये देखिए, हम लोग ये 1 2 3 है ना, 4 2 6 7 लोग हैं, हम लोग जो 5 लोग हैं, विजेंद्र नेहरा जी जो बीजेपी की तरफ से हैं और मोहम्मद बिलाल जी जो कांग्रेस की तरफ से हैं। पूरा जनता टीवी परिवार आप दोनों का आभार व्यक्त करता है हमारी टीआरपी उठाने के लिए, क्योंकि पब्लिक भी ऐसा ही जो है ना मुर्गा लड़ाई देखना नहीं, आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरा यकीन है कि पलवल के इस एपिसोड का जो मसाला चाहिए दर्शकों को मिल गया, तो उसमें आप लोगों ने जो हमारे टीआरपी बढ़ाने में जो अहम भूमिका निभाई है, उसके लिए हम लोग शशि जी आपका शुक्रिया अदा मैं शशि जी सही महीने में, देखिए मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। इनके अजय माकन जी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ये बताया कि मैं जो चुनाव हारा हूं, मैं जो चुनाव हारा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस, विजेंद्र नेहरा जी और मोहम्मद बिलाल जी का अगर कोई बुके सूखे तो लाइए, हम इनको देना चाहते हैं हमारी टीआरपी बढ़ाने के लिए। हम पैनल में जितने लोग हैं, हमारा आधा समय तो इन दोनों ने खा लिया। बीजेपी, एलडी और आम आदमी पार्टी, जेजेपी का तो पूरा का पूरा समय खा लिया इन्होंने। बहरहाल आपको भी मजा आता है ना ऐसा झगड़ा देख करके, देखते रहिए। विजेंद्र जी हमेशा जाते रहते हैं बिलाल जी टीवी स्टूडियो में, इनको पता है कि किसी चैनल की टीआरपी कैसे बढ़ाई जाती है। बाद बाकी हमारे और आपके इलाके की टीआरपी, यानी कि गली नाली, सड़क, सीवरेज, ये कैसे बनेगा, ये हमें और आपको देखना है। इन नेताओं को देख ही रहे थे, देखते रहिए।
बाद बाकी कोई कसर रह गया हो तो अपने इलाके की गलियां घूम के देख लीजिए। जब तक हम वोट ऐसे देते रहेंगे तब तक ऐसा ही डिबेट देखिएगा और उसी गली में घूमिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।